हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई हमारे अर्जुनास के? कैसे हैं जल्दी से एक बार बताएं। क्या मेरी आवाज बेटा आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या अपना कनेक्शन बिल्कुल बढ़िया है ना? जल्दी से एक बार बता दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राम राम सर जी, राम राम बेटा जी, राम 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 राम। आप सबको बहुत बहुत ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हैं ई कौन है भाई प्लूटोवासी जिसकी सुबह हुई है अभी? शाम के 4 बजे सुबह हो रही है, गुड मॉर्निंग कर रहा है। बेटा कहीं अमेरिका से बैठ के तो लेक्चर नहीं देख रहा तू? हाँ, प्रणाम सर जी। प्रणाम बेटा जी, प्रणाम। तो क्या हाल चाल है भाई? कल तो हमारी क्लास हुई थी, पहली इस हफ्ते की एक ही क्लास हुई है अभी तक मैथ्स में, जहां पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू किया था। आज बेटा हम क्वाड्रेटिक में आगे बढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। जी हाँ, गुड इवनिंग सर। क्या बात है, क्या बात है। उम्मीद है सबको आवाज आ रही है। सब लोग एक बार यार चैट पे जरूर लिखें, जो जो लोग जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में जरूर लिखें, ताकि मुझे पता रहे कौन कौन है हमारे साथ। प्रणाम सर जी, प्रणाम बेटा जी। मस्त है सर। डीमोटिवेटेड हूं? अरे यार डीमोटिवेट क्यों हो रहे हो अभी से? अभी तो शुरुआत हुई है, 3 महीने भी नहीं हुए, अभी से डीमोटिवेट कैसे हो जाओगे? जितना हो पा रहा है उतना करके आगे बढ़ते जाओ। बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो रहे हैं, थोड़ा बहुत बैकलॉग है, मार्क्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है करके आगे बढ़ते जाओ और धीरे धीरे सब चीजें सही हो जाएंगी। बिल्कुल घबराना नहीं है, हम लोग हैं तुम्हारे साथ भाई। ठीक है, 2 साल की जर्नी है, 2 महीने में नहीं डगमगाना है अभी इतनी जल्दी। जी हाँ, लव यू सर। लव यू टू बेटा, बहुत बहुत प्यार आप सबको। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। प्रेजेंट सर, ओके बेटा। चलो भाई, तो रेडी हो पढ़ाई करने के लिए? आज लेक्चर नंबर 4 है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, आप देख पा रहे हैं। बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बढ़िया। सब लोग रेडी हैं तो एक बार जल्दी से लिखकर बता दें हाँ सर रेडी हैं हम, ताकि हम आज की क्लास बेटा शुरू करें। बहुत ज्यादा जबरदस्त, टफ नहीं होगी बट इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे आज हम। रेडी सर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रेडी रेडी, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, चलो तो स्टार्ट करेंगे भाई लेक्चर नंबर 4। पहले एक बार क्विकली बता दूं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। जो कल हमने क्यूबिक इक्वेशन स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे, और क्यूबिक से रिलेटेड ही मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन नाम की एक चीज पढ़ेंगे। क्या होती है सर ये? अभी देख लेंगे। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है वो भी देख लिया जाएगा, बट उससे पहले एक दो सवाल होमवर्क के जरा डिस्कस कर लिए जाएं। ये वाला एक होमवर्क, सारे नहीं करूंगा, दिए तो बहुत सारे थे, क्योंकि सारे करने लग गए तो अभी क्लास वैसी ही निकल जाएगी, तो थोड़े अभी कर देता हूं। थोड़े रिव्यू लेक्चर में, समरी लेक्चर के अंदर मैं आपके डिस्कस सारे होमवर्क कर दूंगा। ठीक है, तो एक ये सवाल हमने दिया था, क्या ये आपका हो गया है? जल्दी बताएं, क्या ये आपका हो गया है? अगर हो गया है तो थम्स अप कर दें। आंसर इसका कौन सा आया है ये भी बता दें, ये भी बता दें। थम्स अप मतलब कि हाँ सर हो गया है। हिंट इसमें बहुत ही सिंपल है। हाँ नहीं हुआ सर, कोई बात नहीं, देखो बहुत ही प्यार से हो जाएगा ये। अगर ये देखें x² + 2 डिवाइड बाय x², x² से क्या करो, डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। ऐसा हो गया, यहां 8 हो गया, यहां 6x x² + 2 अपॉन x² हो गया, और एक x कट गया। इसको लिख लो x² + 2 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x² + 2 अपॉन एक x रह जाएगा, क्योंकि x तो कट गया है। बस अब तुम्हें क्वाड्रेटिक दिख गई होगी। वेरी गुड, डिवाइड बाय x² करना था, बहुत बढ़िया। काफी लोग चैट पे बता रहे हैं सर हमने ये किया है। अब क्या कर लो, x² + 2 अपॉन x को अब आप t लेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा t² + 8 इक्वल टू 60। तो t² - 60 + 8 बराबर 0। तो t की वैल्यू 2 और 4 निकल कर आ जाएंगी, स्प्लिटिंग द मिडिल करके। राइट, बस अब तो क्या है, t को सॉल्व करना है बेटा आपको। तो t की वैल्यू एक बार 2 ले लीजिए, t की वैल्यू एक बार 2 ले लीजिए। t की जगह रख दो x² + 2 अपॉन x, इसको 2 रख दो, और x² + 2 अपॉन x इसको 4 रख दो। ठीक है,
जी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। उसने बोला है कि इमेजिनरी रूट्स बताओ भाई, इमेजिनरी वाली पूछो। आमतौर पे रियल पूछते हैं, इस बार उसने इमेजिनरी पूछ ली। यहां से तो रियल आएंगी देखो, क्योंकि डी पॉजिटिव आया है, तो हमें ये वाली सॉल्व करनी है। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, 2 काट दीजिए, सो 1 प्लस माइनस आयोटा आ गया है आंसर। 1 प्लस माइनस आयोटा आंसर आ भी गया है भाई। ए ऑप्शन हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस पहला स्टेप इंपॉर्टेंट था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना। हेलो सर, हेलो बेटा जी। वाई डिवाइड, कोई पूछ रहा है वाई, अबे वाई क्या होता है सवाल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जैसे ही एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूं यहां पे टी और यहां टी स्क्वायर जैसा कुछ बन गया है। ठीक है, समझ गए सर? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलो रिकैप करते हैं एक बार। मैंने कल आपको बताया था कि एक क्यूबिक इक्वेशन हो, इस तरह की अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो मैंने बताया था 3 फॉर्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ये वाला, और फाइनली होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बताया भी था प्लस माइनस ऑल्टरनेट लिखते जाओ, ऑल्टरनेट लिखते जाओ, है ना। और फिर हम लोग पोल को देख लीजिए सर, लीजिए पोल भी देख लेते हैं। 40% लोगों का हो गया था, गुड। बाकी लोगों का भी होना चाहिए था। पहला होता है माइनस बी बाय ए, क्योंकि बी पे माइनस है। अगला प्लस सी बाय ए होता है, और लास्ट माइनस डी बाय ए होता है। इसी तरह से किसी भी पॉलिनोमियल की कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, उसके रूट्स हम सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऐसे निकाल सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें मैंने बता दी थी। और इस पे एक क्वेश्चन भी करवाया था, आपको याद होगा, ये वाला क्वेश्चन करवाया था, है ना। इसमें ये 2 पार्ट्स तो निकलवा दिए थे। आई थिंक इसका आंसर -1 आया था, इसका आंसर -1 आया था, और इसका आंसर क्या आया था जरा याद दिलाओ मुझे। इसका आंसर क्या आया था जरा याद दिलाओ। और इसका मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना, कंप्लीट करने को बोला गया था। इसका मैंने आपको बोला था कि कंप्लीट कर लेना, है ना। ये क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था। अब मैंने इसमें तुम्हें एक जो तरीका बताया, उससे अब दूसरा भी एक तरीका बता रहा हूं। जल्दी से पहले इसका आंसर बताओ क्या क्या है। चैट पे मैं देख रहा हूं क्या आंसर लाए हैं। ये कल हमने निकाला था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc कंसीडर करके, है ना। हाँ, -15, हाँ, जिसमें मैंने गलती कर दी थी बेटा, जिसमें तुम मुझे मेरी रैंक याद दिला रहे थे, याद आ गया मुझे याद आ गया, याद आ गया, -15। जी हाँ, और दूसरे वाले का, लास्ट वाले का क्या आया उत्तर? इस वाले का उत्तर क्या आया जल्दी बताओ। इस वाले का क्या आया? कुछ लोग लिख रहे हैं -37 लिख रहे हैं। -37 मोस्ट कॉमन आ रहा है, इसका आंसर सब लोग दे रहे हैं -37। अब मैं तुम्हें इसको करने का एक और तरीका बता रहा हूं। देखो कल हमने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से किया था, ठीक है। कल हमने क्या किया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc के किया था, है ना। एक मेथड और होता है इसका, वो भी देख लो जरा, ध्यान से सुनना भाई, बहुत ही मजेदार बात बता रहा हूं। देखो इफ अल्फा इज अ रूट, अल्फा इज अ रूट, तो हमें पता है कि भाई ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करनी चाहिए। अल्फा की जगह अगर मैं एक्स की जगह बेसिकली अल्फा डाल दूं तो सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। मेथड 2 बता रहा हूं, कल एक मेथड बता दिया है मैंने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर करके मैंने एक मेथड बता दिया है। आज मैं आपको एक दूसरी अप्रोच बता रहा हूं, जो तुम्हें अच्छी लगे वो कर लेना। एग्जाम में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से देखिए जरा अप्रोच क्या है। एक्स को अल्फा जरा क्यूबिक में डाल देते हैं, तो अल्फा की पावर 3 -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा -1 बराबर 0 हो जाएगा। यहां तक तो सही है, एक्स की जगह अल्फा डाल दिया भाई, यानी अल्फा की पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाकी सब उधर ले जाइए, 3 अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा +1। सिमिलरली बीटा की पावर 3 भी सेम लॉजिक से हो जाएगी, 3 बीटा स्क्वायर -5 बीटा +1, क्योंकि भाई अल्फा रूट है तो बीटा भी तो रूट है। और सिमिलरली गामा के लिए भी मैं लिख सकता हूं, गामा के लिए भी क्या लिख सकता हूं, गामा की पावर 3 हो जाएगी 3 गामा स्क्वायर -5 गामा +1। और भाई साहब अब तुम शायद समझ गए, जैसे ही इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, उससे क्या होगा, अल्फा की 3 प्लस बीटा की 3 प्लस गामा की 3 पावर, और वर्टिकली ऐड करो। देखो ऐसे ऐड करो कि इनमें से 3 कॉमन ले लीजिए, इनमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 3 कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर
-5 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और 1 1 1 मिला के 3 आ जाएगा। आया ना मजा, आया ना मजा। हाँ, तो बस मजेदार तरीके से अब हमने इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -1 आई थी, देखो ये वाली चीज सम ऑफ द रूट्स ऑलरेडी निकाल चुके थे हम। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो 3 है यहां से, राइट, इसको 3 रख दिया। सो फाइनली आंसर 3 इंटू -1 -5 इंटू 3 +3 हो जाएगा, यानी -15 आ जाएगा। -15 आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, थॉट प्रोसेस है, ये भी सोचने का एक तरीका है। इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है, याद रखना। सर कौन सा मेथड लगाऊं? बेटा जो क्वेश्चन में आसान लगे। कई बार ये थॉट प्रोसेस आसान, मैंने तुम्हें बताया ना, मैथ्स में रास्ते होते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में ये वाला रास्ता ज्यादा आसान से आंसर दे देगा, कहीं ये वाला दे देगा। तो तुम्हें दोनों थॉट्स आने चाहिए, सोचना तरीका दोनों आने चाहिए। सर इसमें भी कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता है भाई। जैसे अल्फा की पावर 4 बनानी है अब, तो मैंने इन्हें डायरेक्ट ऐड करा। अब मैं इसमें पहले अल्फा मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो तो अल्फा की पावर 4 क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में अल्फा मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 अल्फा की 3 -5 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, करेक्ट। सिमिलरली बीटा की 4 क्या हो जाएगा, बीटा की 4 हो जाएगा, इसमें बीटा मल्टीप्लाई कर दो, 3 बीटा क्यूब -5 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, और गामा की पावर 4 हो जाएगा 3 गामा क्यूब -5 गामा स्क्वायर प्लस गामा। और अब ऐड कर दो इनको, अब ऐड कर दीजिए, अब इनको ऐड कर दीजिए बेटा, राइट, सही है ना। तो अब जैसे ही इसको ऐड करूंगा, सो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की 4, 3 टाइम्स तो आ जाएगा ये वाली टर्म जो अभी निकाली थी -15। अब देखो झट से आ जाएगा, 3 इंटू -15 और -5 कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जो -1 आया था, और प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो 3 आया था, जो मेरा 3 आया था, है ना। तो अब जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर दो, पता लग जाएगा। -45 प्लस 5 प्लस 3, तो -45 प्लस 8 यानी -37। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, जो भी इसका आंसर बता रहा है -37 बिल्कुल सही है। आया ना मजा। देखो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल्स का, जो हम लगा सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। सर चीटिंग कर दी आपने यही तो हैक्स है बेटा, कॉन्सेप्ट्स के हैक्स। देखो कहां से कहां पहुंचा दिया हमने चीजें। तुम उसको दोबारा स्क्वायर स्क्वायर कर रहे थे, हमने इसको डायरेक्टली वैसे निकाल दिया। ठीक है, तो ये चीज अब आप लगा सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। बाकी एक सवाल ये भी दिया था, अब मैं ये नहीं कर रहा हूं, आई होप आप लोगों ने बेटा ये कर लिया होगा, कर लिया होगा ये वाला सवाल आप लोगों ने। कल मैंने होमवर्क दिया था, जिसने नहीं किया अब ट्राई करना, मेहनत का सवाल है, टाइम ज्यादा लगेगा बट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। बट हाँ, कल भी दिया था ये वाला क्वेश्चन होमवर्क, आई एम श्योर आपने कर लिया होगा। चलो भाई, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अब आज का लेक्चर शुरू हो रहा है फाइनली, अब आज का लेक्चर शुरू हो रहा है, सामने देखें जरा केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे एक बात। सबसे पहली बात तो ये, एक क्वेश्चन चलो शुरू करते हैं आज का, फिर वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बी था सर, हाँ बी सही है उसका आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका आंसर बी ही आया था, आई थिंक बी आया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कैलकुलेशन काफी सारी होंगी बट अल्टीमेटली आ जाता है आंसर, आ जाता है। कर दो सर। अबे यार, ये देखो खुद नहीं करना कुछ भी, सर कर दो, बस आप कर दो सर, बस आप कर दोगे, हमें उससे खुशी मिल जाएगी, हमें लगेगा कि आपने किया हमने किया एक ही बात है। ऐसा नहीं होता, मैं तो कर ही दूंगा 2 मिनट के अंदर, तुम्हारा सवाल वेस्ट हो जाएगा। तुम अभी इसमें कम से कम, अगर तुमने 15 मिनट इसमें नहीं लगाए हैं तो तुम ये सवाल वेस्ट कर रहे हो अपने लिए। सोल्यूशन तो मिलना बड़ा आसान है, इंटरनेट पे तुम तो आजकल फोटो खींचो, सारी चीजें मिल जाती हैं, बट तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन वेस्ट हो जाएगा अगर तुमने उसमें 10-15 मिनट अपने नहीं दिए हैं। हाँ कर दो सर, चलो भाई कर दो, लो जल्दी जल्दी कर देता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, ये 3 चीजें निकालेंगे प्लस माइनस करके, तो -2 हो गया, ये -3 हो गया और ये 1 हो गया, है ना। इसके बाद मुझे जो निकालना है उसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, और एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा गामा की पावर 4, ये हो जाएगा ऊपर अल्फा बीटा की पावर 4 प्लस बीटा गामा की पावर 4 प्लस गामा अल्फा की पावर 4 हो गई, है ना। ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया।
नहीं सर रहने दो, बस नीचे तो वन ही आ गया, नीचे तो वन आ गया, तो नीचे वाले भाई को तो उड़ा दो यहां से, ये तो वन ही हो गया, ये तो वन हो गया। तो अब ये चीज निकालनी है, अल्फा की बीटा की पावर 4 बीटा गामा की पावर 4 प्लस गामा अल्फा की पावर 4, ये निकालना है। तो इसको दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको एसबीएस दो बार करना पड़ेगा, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा स्क्वायर प्लस 2ab 2bc, उसमें से 2 अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लेना, अंदर ये बच जाता है, डायरेक्ट लिखना है स्टेप, और इधर 9 आ जाएगा -3 का स्क्वायर। इसमें वैल्यू 1 डालो, इसमें वैल्यू -2 डालो, सो अल्फा बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा गामा होल स्क्वायर प्लस गामा अल्फा होल स्क्वायर, तुम्हारा बन जाएगा 2 दूनी 4 9 4 13 13 बन जाएगा। यहां तक तो निकाल दिया मैंने, अब जल्दी एक बार और होल स्क्वायर कर लेना बेटा, और थोड़ी मेहनत और लगेगी, एसबीएस अगेन। अब कर लेना भाई, जो लोग कह रहे हैं ना सर कर दो कर दो, अब बेटा खुद से थोड़ा तो ट्राई करोगे यार, थोड़ा तो ट्राई करोगे यार, मेहनत तो करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। कोई फायदा नहीं होगा मैं पूरा करके दे दूंगा, आंसर मैच कर दूंगा, तुम खुश हो जाओगे, खुश नहीं होना है, हम एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा अगर इसके आगे भी तुम लोग कर पाए, अगर जिन लोगों ने नहीं किया है, कुछ तो सीखोगे ना क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन कभी वेस्ट नहीं करने चाहिए। चलिए आग वापस आते हैं, वापस आते हैं हम आज के क्वेश्चन में, ये वाला आप करेंगे सब लोग, अच्छा क्वेश्चन था। वापस आते हैं आज के सवाल में। अब देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एचपी। अब थोड़ा सा एचपी मैंने अभी दे दिया है तुम्हें, वैसे सीक्वेंस सीरीज में तुम पढ़ोगे एचपी क्या होता है, एक चैप्टर आएगा आगे सीक्वेंस सीरीज, वहां पे पढ़ोगे एचपी क्या होता है, बट अभी के लिए तुमने एपी तो पढ़ा ही हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एचपी क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बहुत ही आसान चीज होती है, थोड़ा सा बता देता हूं बस, वैसे डिटेल में तो आगे आएगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज बेसिकली ऐसा सीक्वेंस जिसके रेसिप्रोकल एपी में होते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। क्या कि भाई जिसके रेसिप्रोकल एपी में होंगे वो एचपी होता है। जैसे मान लो 1357 तुम्हें पता है क्या है, एपी है, 1357 एपी है ना, क्योंकि दो दो का गैप आ रहा है, तो इनके रेसिप्रोकल लिख लो, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/3, 1/5, 1/7, ये अपने क्या हो जाएंगे, एचपी हो जाएंगे। तो अ सीक्वेंस जिसके रेसिप्रोकल एपी में होते हैं उसको बोलते हैं हम एचपी, है ना, आसान, तो एपी की तरह ही बिल्कुल चलता है काम। हाँ हेंस प्रूव्ड सर, अबे वो एचपी अलग है, ये एचपी अलग है। हार्दिक पांड्या सर वो एचपी अलग है, ठीक है। हाँ ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है बेटा, मैथ्स का एचपी है ये मैथ्स का एचपी है, वो क्रिकेट का एचपी है। हाँ हॉर्स पावर, अलग अलग एचपी के बहुत फुल फॉर्म है भाई, ठीक है, लैपटॉप में भी आता है एचपी, एक हॉर्स पावर भी होता है, बट मैथ्स के अंदर एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ऐसा सीक्वेंस जिसके रेसिप्रोकल बेटा एपी में होते हैं। तो अब बस इतना ही काम है तुम्हें एचपी का। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एचपी फाइंड सी एंड हेंस फाइंड द रूट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे, बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो रूट्स एचपी में है, मतलब एपी के तीन नंबर्स एपी में कैसे मानते हो सर, एपी में तो हम ऐसे मानते थे a माइनस डी ए और a प्लस डी मानते थे, याद आया, 10वीं की याद आ गई सर। बेटा थोड़े दिन में अभी आने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा सीक्वेंस सीरीज में, बहुत मजा आएगा, बड़ा जबरदस्त चैप्टर है, बट थोड़ी बहुत तुम्हें याद होगी अगर 10वीं की मैथ्स, तो एपी में नंबर्स इस तरह के मानने में फायदा हो जाता था, सिमेट्रिकल टाइप के। हाँ एचपी की अलग अलग फॉर्म आ रही हैं और काफी क्रिएटिव हो रहे हैं लोग। एक बोल रहा है सर हिमाचल प्रदेश, मैं तो एचपी से हूं, अगर कोई कह रहा है हम एचपी में बैठे हैं सर, आप हमारे स्टेट का नाम ही नहीं ले रहे, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। एक कह रहा है कि सर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वाह मेरे दोस्त, वाह वाह वाह, शाबाश। एक कह रहा है हैरी पॉटर, देख रहे हो भाई सब क्रिएटिविटी की हाइट्स, अलग लेवल के क्रिएटिव लोग हैं हमारे पास। हाँ इनसे बस मैथ्स का एचपी पूछूंगा ना अभी परसों की क्लास में, वो नहीं याद आएगा, बाकी एचपी की 10 फुल फॉर्म बता देंगे मुझे, सर हार्दिक पांड्या, हेंस प्रूव्ड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिमाचल प्रदेश। मैथ्स का एचपी पूछूंगा तो कहेंगे सर ये क्या होता है सर, वो तो भूल से गए हम हलवा पूरी, हाँ लग रहा है बेटा खाना नहीं खाया तुमने, हलवा पूरी जो कर रहे हैं चैट में। हाँ एक कह रहा है हिप्पोपोटामस, तुमने लग रहा है बेटा ज्यादा खाना खा लिया बस करो दोस्तों, बस करो यार, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लीजिए। एपी में याद आया ये कॉन्सेप्ट कि ऐसा नंबर एपी में माने जाते थे, अगर 3 नंबर एपी में होते थे तो a माइनस डी ए प्लस डी माना जाता था। तो अब हम क्या मान लेंगे, लेट द रूट्स बी, इसकी जो रूट्स हैं
वो इसके रेसिप्रोकल मान लेते हैं भाई, 1/a माइनस डी, 1/a, 1/a प्लस डी। इस प्रकार के रूट्स मैं मान सकता हूं क्योंकि रेसिप्रोकल एपी में है, तो मैंने रेसिप्रोकल एपी में मान लिए 1/a माइनस डी, 1/a प्लस डी। सो 10x³ माइनस cx² माइनस 54x माइनस 27 के जो तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, मैंने अल्फा बीटा गामा नहीं माने, मैंने इस प्रकार के माने क्योंकि अल्फा बीटा गामा मान लेता तीन अननोन आ जाते, अल्फा बीटा गामा तीन आ जाते ना। अभी मेरे दो ही आए हैं, ए और डी, तो बेटर यही है ऑब्वियसली, क्योंकि जितने कम अननोन्स मानोगे उतना आसान क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, उतना आसान क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। चलिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब हम जल्दी से इसमें ऊपर प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस, तो हमारे पास इक्वल टू 0 रह गया, वो लिख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 1/a माइनस डी प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस डी, सम ऑफ रूट्स माइनस ऑफ माइनस c/10 यानी c/10 हो जाएगा। पहली इक्वेशन बन गई दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन तैयार, राइट, फर्स्ट इक्वेशन तैयार। थोड़ा फोकस करो यार, देखो फोकस करो, मुझे पता है काफी स्पैमर हैं, वो चाहते हैं पढ़ाई भंग हो, बट हम ऐसा होने नहीं देंगे बेटा, जब तक हम हैं अर्जुना बैच में, स्पैमर्स नहीं जीत सकते। ठीक है, इसलिए पढ़ने वाले बच्चों जल्दी से फोकस करो, स्पैमर्स को जो चैट करना है करने दीजिए, आप स्पैमर ना बने। चलिए दूसरी इक्वेशन क्या होगी, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा। ओके सर, तो 1/a माइनस डी इंटू 1/a, दो मल्टीप्लाई करना है, 1/a माइनस डी इंटू 1/a प्लस डी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। हाँ फोकस, वेरी गुड वेरी गुड, स्पैमर की छुट्टी कर दिए, बहुत बढ़िया। चलो अब पढ़ाई करेंगे बेटा। हाँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा की ये वाली होती है, तो प्लस ऑफ -54/10 यानी -54/10 हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन मिल गई भाई साहब, दूसरी इक्वेशन मिल गई भाई साहब, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा ही आ गया। और फाइनली तीसरी इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो 1/a माइनस डी 1/a प्लस डी का प्रोडक्ट जो है वो माइनस ऑफ -27 यानी +27/10 हो गया, +27/10। थर्ड इक्वेशन आ गई है, तीन इक्वेशंस बन गई हैं, आया ना मजा, तीन इक्वेशंस बन गई हैं दोस्त। जी हां, अब क्या करेंगे, बस अब तो सर तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है। अगर कायदे से तुम देखो, तीन इक्वेशन है, 1 2 दूसरा डब्बा और ये तीसरा डब्बा, तीन इक्वेशन है और अननोन कितने हैं, सोच के देखो अननोन कितने हैं। एक तो ए और डी तो मैंने माना ही है, और सी पहले से ही सवाल में फंसाया हुआ था, तो तीन इक्वेशन तीन अननोन्स हैं। अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बट सॉल्व तो हो जाएगा, क्योंकि जितनी इक्वेशन होती है उतने अननोन्स अगर हो तो भाई सॉल्व हो जाता है, डेटा वो सही होता है ना। हाँ चलो भाई सामने देखो, तीन इक्वेशन तीन अननोन्स हैं, अब हमें सॉल्व करना है, तो ये फालतू की चीज हटा देता हूं यहां से। हाँ तो मैं अब क्या कह रहा हूं, कैसे करोगे, देखो शुरुआत कैसे की जाए सर, शुरुआत ऐसे करो कि इसका इस वाले का एलसीएम ले लो, देखो इस वाले का सेकंड वाले का एलसीएम ले लो, बड़ा इजी हो रहा है, क्योंकि सेकंड वाले का एलसीएम लूंगा a माइनस डी ए प्लस डी हो जाएगा। ध्यान से देखना भाई, पहले फर्स्ट का भी ले सकते हो एलसीएम, मैं सेकंड का ले रहा हूं, देखो उससे फायदा क्या हो रहा है, इधर ए माइनस डी है तो इसके ऊपर आ जाएगा a प्लस डी, इधर ए प्लस डी है तो इसके ऊपर आ जाएगा a माइनस डी, और इधर बेटा क्या है, इधर बेसिकली पहले वाले में सी फंसा हुआ है ना, मैं इसलिए अभी उसे इग्नोर मार रहा हूं, इन दोनों में बस a और d है, इनको पहले सॉल्व कर लूंगा a और d के लिए, और तीसरे वाले में आ जाएगा ऊपर a, और ये दिया है -54/10, इससे फायदा क्या हुआ, dd कट गया, तो 3a अपॉन a माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू -54/10। आया ना मजा, जी हां जी हां। अब देखिए जरा, ये चीज तो मुझे वैसे ही दी हुई है, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 1/a माइनस डी ए प्लस डी तो हो गया एक तरह से, क्योंकि मल्टीप्लाइड है बेटा, तो 1 अपॉन ये 1 इधर कर देता हूं, 1/a माइनस डी ए प्लस डी की वैल्यू 27/10 है। तो यहां पे इस चीज की वैल्यू चिपका दो, बेसिकली 1 अपॉन मान लो ना इसको मल्टीप्लाई में, तो 1 अपॉन दिस थिंग की वैल्यू 27/10 लिख दीजिए। सो 3a इंटू
27/10 इज -54/10, 10 कट गया, 27 का डबल होता है 54, तो a की वैल्यू -2/3 आ गई दोस्तों, a की वैल्यू -2/3 आ गई। देखा ना क्या जबरदस्त तरीके से मैंने a निकाल लिया। अब कर लोगे, अब निपटारा कर लोगे सवाल का, a को -2/3 यहां डाल देना तो d भी निकल आएगा, है ना, d भी निकल आएगा, और a और d दोनों आ गए तो पहली इक्वेशन में डाल देना तो तुम्हारा c भी निकल कर आ जाएगा। अब निपटा लोगे, क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे, जल्दी बता दो भाई, क्या इसको अब आप कंप्लीट कर लेंगे? सेकेंड इक्वेशन का मैंने एलसीएम लिया, झट से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उतना लेंदी नहीं लगा जितना लग रहा था स्टार्टिंग में। मजा आया ना? यही सब तो है बेटा थॉट प्रोसेस, इसीलिए तो क्लास में ऐसे क्वेश्चंस कराता हूं मैं, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस, ताकि तुम्हारा सोचने का तरीका डेवलप हो। ठीक है, फाइनल आंसर C 9 आएगा, मैं दिखा देता हूं, आंसर आप मैच कर लीजिएगा, C की वैल्यू 9 आएगी। बाकी रूट्स तो फिर रूट्स भी निकालनी थी, रूट्स कैसे आएंगी, यही तो 3 रूट्स थी, तो A और D आ गया तो रूट्स भी निकल कर आ गई, यहां डाल लेना, रूट्स भी निकल जाएंगी बेटा, राइट, कर लेना, निपटा लेना। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रॉब्लम है, इसको सब लोग करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक और सवाल इस पर लेते हैं, एक और सवाल इस पर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन एक और। ये सब अपने पॉलिनोमियल हायर डिग्री के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्यूबिक पे सवाल, एक और क्यूबिक पे सवाल बना है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, खतरनाक सी चीज है कुछ, ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं भाई, ज्यादा खतरनाक है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अल्फा स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, अल्फा स्क्वायर कॉमन, अब तुम बताओगे मुझे स्टेप्स, मैं खुद नहीं करूंगा, ठीक है, तुम बताना, बस इतना मैंने बता दिया, बीटा स्क्वायर इसमें से कॉमन और गामा स्क्वायर इसमें से कॉमन, ठीक है सर, और एक तो चीज है ही मेरे पास, 3 फॉर्मूले तो लिख ही सकता हूं, ये वाले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स मुझे दिख रहा है प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस पी प्लस पी अपॉन 1 प्लस क्यू अपॉन 1 और प्लस आर अपॉन 1, आर है भाई वो, इसको ऐसा वाला आर बना लो, ठीक है ना। चलिए अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए क्या किया जाए। बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा को अगर तुम थोड़ा देख पा रहे हो, चलो मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ तुम बताओ, कुछ लोगों ने उत्तर भी निकाल लिया है, वो कह रहे सर हम आपको क्या स्टेप बताएं, हमने तो पूरा सॉल्व ही कर लिया, आप छोटी मोटी बातें कर रहे हो, हमने पूरा सवाल सॉल्व कर डाला। वेरी गुड बेटा, अच्छी बात है, पर जल्दी बताइए क्या किया जाए। हाँ वेरी गुड, सम ऑफ द रूट्स में से निकाल लो, वेरी गुड, बीटा प्लस गामा की वैल्यू कह रहे हैं सर यहां से निकाल लो, बीटा प्लस गामा की वैल्यू p माइनस अल्फा निकाल लो और यहां डाल दो, तो अल्फा स्क्वायर इंटू p माइनस अल्फा, सिमिलरली बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस गामा हो जाएगा p माइनस बीटा, और गामा स्क्वायर इंटू p माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, थोड़ा ब्रैकेट रैकेट खोलते हैं, p कॉमन लेके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और माइनस अल्फा की पावर 3 माइनस बीटा की पावर 3 माइनस गामा की पावर 3, जिसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन गया। चलो यहां तक तो समझ आ गई बात, यहां तक तो भाई की बात समझ गए, अब क्या करें जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, अब क्या किया जाए, शाबाश बेटा, कुछ दिख रहा है जो आज बताया था कि सर अगर अल्फा रूट है तो इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, तो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि अगर अल्फा रूट है, अगर अल्फा रूट है तो इसमें सेटिस्फाई करा दो, सो अल्फा की पावर 3 माइनस पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा माइनस आर बराबर 0 हो जाएगा, है ना। आया ना मजा, आया कि नहीं आया मजा। हाँ वैसे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यूबिंग बोथ, आज वाला फंडा लगा रहा हूं जो आज मैंने बताया था कि अल्फा रूट है तो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो, ज्यादा आसानी से मुझे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, तो अल्फा रूट है इसमें सेटिस्फाई करा दिया, तो यानी कि अब मुझे एक बात नजर आ रही है, अल्फा की पावर 3 माइनस पी अल्फा स्क्वायर, देखो यहां भी ऐसा ही बन रहा है, अल्फा की पावर 3 बस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, सो बेसिकली ऐसे ना लिख के मैं क्या करता कि माइनस कॉमन ले लेता, इसमें से अल्फा की पावर 3 माइनस पी अल्फा स्क्वायर हो जाता है, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेता तो बीटा की पावर 3 माइनस पी बीटा स्क्वायर हो जाता, और गामा की पावर 3 माइनस पी गामा स्क्वायर हो जाता,
ऐसा कुछ मैंने लिख लिया है, माइनस कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहां से वैल्यू दिख रही है अल्फा की पावर 3 माइनस पी अल्फा स्क्वायर की आर, ये दोनों को उधर ले जाओ ना, आर माइनस क्यू अल्फा। तो इतनी चीज की वैल्यू मैं माइनस बाहर आर माइनस क्यू अल्फा डाल देता हूं। सिमिलरली इसकी हो जाएगी आर माइनस क्यू बीटा, आप ऐड भी कर सकते थे, की हो जाएगी आर माइनस क्यू गामा। सही है दोस्त? सही है ना? क्लियर है? तो आर 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 3r हो गया और q कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू p थी, तो माइनस 3r माइनस क्यू आर हो गया, क्यू p हो गया, सॉरी ये p था, राइट, माइनस अंदर ले जाओ, सो पी क्यू माइनस 3r, मेरे को आंसर दिख गया है पी क्यू माइनस 3r। सर आई डिडेंट गेट एनीथिंग। फर्स्ट यू नीड टू गेट माइंड and then follow the process and then you will get this thing, okay? डायरेक्ट ये सब नहीं समझ आएगा बेटा। कहीं तुम ये सोचो कि डायरेक्ट मैं एक दिन उछल के उत्पन्न हो जाऊंगा जेई की तैयारी करने के लिए और सब मुझे क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। है ना? तो वही कॉन्सेप्ट लगा दिया एक तरह से मैंने कि रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, जो आज मैंने तुम्हें सिखाया है ना? सर प्लीज रिपीट, आई एम नॉट अ स्पैमर। लो बेटा, अब तुमने ऐसी बात कर दी तो रिपीट करेंगे ही। क्या रिपीट करूं बता? सर ये तो आपको आता है, पिछली क्लास का पढ़ के बैठे। हाँ सर आता है। यहां बीटा प्लस गामा तो तुम्ही ने बताया, पी माइनस अल्फा लिख दो, पी माइनस बीटा, पी माइनस गामा। फिर जब मैंने ब्रैकेट खोला तो मैंने देखा भाई, और माइनस कॉमन ले लिया, तो अल्फा, ये देखो अल्फा की पावर 3 माइनस पी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा हो गया। तो ऐसा कहां से दिमाग में आया? क्योंकि अल्फा की पावर 3 माइनस पी अल्फा स्क्वायर क्यूबिक में से भी बन जाएगा, ठीक है? हाँ पहले बेटा ये वाली इक्वेशन में जब सेटिस्फाई कराया तो यहां से क्योंकि ये वैल्यू दिख रही है, इसको दोनों को उधर ले गया, तो आर माइनस क्यू अल्फा हो गया। आर माइनस क्यू अल्फा इसकी जगह रख दिया, ऐसे इसकी जगह आर माइनस क्यू बीटा रख दिया, इसकी जगह आर माइनस क्यू गामा रख दिया। आर 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 मिला के 3r होते हैं, बच्चा बच्चा जानता है बेटा। क्यू 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 कॉमन ले लिया, माइनस क्यू आ गया, अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जिसकी वैल्यू p है मेरे पास, उसको p रख दिया, माइनस को अंदर ले गया, तो पी क्यू माइनस 3r हो गया भाई। क्लियर है? ऐसे हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व। नाउ क्लियर सर? हाँ ठीक है बेटा, अब क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दोबारा बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत बस तब होती है जब लाइन से पढ़ाई नहीं करते, जो बातें बोली गई हैं वो पढ़ने को। चलो अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो तुम्हें क्वाड्रेटिक के बारे में तो पता है, कल मैंने तुम्हें बताया था क्वाड्रेटिक के या तो दोनों रियल आ जाते हैं, या दोनों इक्वल आ जाते हैं, या दोनों ही नॉन रियल आते हैं, और वो कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। ये बात याद आ रही है ना कि भाई अगर क्वाड्रेटिक है जिसके कोफिशिएंट्स रियल हैं, तो कल मैंने बताया था कि भाई, कल मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। एक आता है अगर p प्लस आई क्यू, तो दूसरा आता है p माइनस आई क्यू। मतलब नॉन रियल रूट जो होते हैं वो पेयर्स में आते हैं, ये बात हमने कल करी थी। अगर एबीसी रियल होते हैं ना, कोफिशिएंट्स रियल होंगे, तो नॉन रियल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। अब ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार बात बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें इसके ऊपर, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। देखो मैं कह रहा हूं, अब जरा क्यूबिक की बात करते हैं, है ना, क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक में क्या क्या पॉसिबल था? तीन चीजें पॉसिबल थी, या तो दोनों रियल, या दोनों इक्वल, मतलब तब भी रियल ही मान लो, या दोनों ही इमेजिनरी। ऐसा नहीं होता कभी भी कि एक रियल आ जाए क्वाड्रेटिक का, एक इमेजिनरी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। खुद सोच के देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रियल रूट आ जाए, एक नॉन रियल? सोच के बताओ, सोच के बताओ। जी हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो नॉन रियल रूट्स आती हैं वो पेयर्स में आती हैं, मतलब दो आती हैं एक साथ, अकेली नहीं आ सकती। भाई जो है झुंड में चलता है, अकेला नहीं चलता है। नॉन रियल रूट, ठीक है, उसको एक साथ ही चाहिए हमेशा अपना। क्यों? क्योंकि उसका अगर एक p प्लस आई क्यू आएगा तो दूसरा p माइनस आई क्यू भी हमेशा आएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी नॉन रियल रूट्स आएंगी, नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स आर ऑलवेज इवन इन नंबर, आर ऑलवेज इवन इन नंबर। दो हो सकती हैं,
जीरो हो सकती हैं, जीरो हो जाती है ना क्वाड्रेटिक की, जीरो नॉन रियल हो सकती हैं, दो नॉन रियल हो सकती हैं, बट एक नॉन रियल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इवन नंबर में आएगी हमेशा। ऑब्वियसली जो मैं बातें कर रहा हूं वो तभी कर रहा हूं जब एबीसी सारे रियल नंबर हैं, कोफिशिएंट्स रियल हैं। अब जरा क्यूबिक में बात कर ली जाए, क्यूबिक में बात कर ली जाए भाई साहब, जरा ध्यान से देखें क्यूबिक में। अब सोचो क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे। क्यूबिक में क्या क्या हो सकता है? क्यूबिक में सर, इसका मतलब जो क्यूबिक है, क्यूबिक क्या होती है? 3 डिग्री। इसका क्या क्या हो सकता है जरा सोचते हैं। अगर एबीसीडी ऑब्वियसली रियल है, एबीसीडी रियल है भाई, ये ध्यान रखना, बाद में मत कहना सर ऐसा देखा था हमने वहां ऐसा नहीं हो रहा था। भाई एबीसीडी रियल होंगे तो हमेशा ऐसा होगा जो बता रहा हूं। एबीसीडी अगर रियल है तो क्यूबिक के क्योंकि 3 रियल रूट्स आते हैं, तो 3 रूट्स होते हैं, तो वो तीनों कभी नॉन रियल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तीनों नॉन रियल रूट नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी नॉन रियल रूट आते हैं वो इवन इन नंबर होते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, उसके नॉन रियल रूट्स कभी भी ऑड इन नंबर नहीं हो सकते। तो क्यूबिक के लिए क्या क्या पॉसिबल है? पहला पॉसिबिलिटी तो ये है, पहली पॉसिबिलिटी तो सर ये है कि एक क्यूबिक कैन हैव, एक रियल हो गई, 2 इमेजिनरी। एक तो ये हो सकता है क्योंकि 3 रूट है, टोटल मिला के 3 है भाई, क्योंकि डिग्री 3 है। तो एक ये हो सकता है, एक रियल आ जाए, 2 इमेजिनरी आ जाए, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता तीनों इमेजिनरी आ जाए, बिकॉज नॉन रियल रूट्स इवन इन नंबर होती हैं। उसके बाद और दूसरा पॉसिबल केस ये है कि तीनों के तीनों रियल हो जाए, यानी जीरो नॉन रियल। जीरो भी तो इवन नंबर होता है भाई, जीरो नॉन रियल भी चल जाएगा। तो क्यूबिक में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। अभी मोटा मोटा बस ये याद रखो कि क्यूबिक में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, कि या तो तीनों की तीनों रियल आएंगी, या एक रियल 2 इमेजिनरी आएंगी। क्यूबिक इक्वेशन में हमेशा ऐसा होगा, क्यूबिक इक्वेशन में हमेशा ऐसा होगा। ऐसा नहीं हो सकता ऑल 3 नॉन रियल रूट बन जाए क्यूबिक की। क्यों? क्योंकि नॉन रियल रूट्स हमेशा इवन इन नंबर होता है। आई होप ये समझ गए हो। तो अब इसी बात को अगर मैं जनरलाइज करूं, तो इससे बड़ी प्यारी बात तुमने सीखी कि क्यूबिक का कम से कम एक रियल रूट जरूर आएगा। भाई क्वाड्रेटिक में तो ऐसा हो जाता है दोनों ही नॉन रियल आ जाएं, बट क्यूबिक का एक रियल 100% होगा, क्योंकि क्यूबिक में या तो एक रियल 2 इमेजिनरी होंगे या ऑल 3 रियल होंगे। इसलिए क्यूबिक में ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही नॉन रियल रूट बन जाएं। तो कैन वी से दैट एट एवरी क्यूबिक इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट 1 रियल रूट? बिल्कुल सर, बोल ही सकते हैं। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट तो जरूर होने वाला है। समझ गए बात? अब जरा इसी बात को मैं जनरलाइज कर देता हूं पॉलिनोमियल विद डिग्री ऑड के लिए। इतनी बात तो समझ गए यहां तक? इतनी बात तो समझ गए। अब मैं कह रहा हूं कि क्यूबिक छोड़ो, 5 डिग्री सोच लो। 5 डिग्री को सोच लो, मान लो ये 3 डिग्री की जगह 5 डिग्री होता, तो क्या हो सकता था? तब भी 5 की 5 नॉन रियल तो नहीं आ सकती, क्योंकि नॉन रियल कभी ऑड नहीं आती, तो उसकी भी कम से कम एक ना एक रियल रूट जरूर आएगी। हेंस वी कैन से दैट अ पॉलिनोमियल विद डिग्री ऑड विल हैव एटलीस्ट 1 रियल रूट। उसकी हमेशा एक रियल रूट जरूर होगी, 5 डिग्री हो, 7 डिग्री हो, 9 डिग्री हो, क्योंकि सारी की सारी नॉन रियल नहीं हो सकती, बिकॉज नॉन रियल कभी ऑड इन नंबर नहीं होते। तो अगर 11 डिग्री पॉलिनोमियल ले लिया तो उसकी 11 की 11 नॉन रियल नहीं आ सकती, ज्यादा से ज्यादा 10 आ सकती हैं नॉन रियल, तो 11वीं वाली रियल बन ही जाएगी। यानी कि एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की सारी नॉन रियल नहीं हो सकती, यानी उसकी कम से कम एक रियल होगी, कम से कम एक रियल होगी, है ना। तो अब सवाल आ जाता है सर इवन डिग्री में क्या होगा? इवन डिग्री में तुम खुद सोचो, अगर मान लो पावर 4 है, पावर 4 है इस तरह का, तो इसमें क्या क्या हो सकता है? पहला हो सकता है ऑल 4 रियल, ऑल 4 रियल आ जाएं, चारों ही रियल आ जाएं सर, बिल्कुल, 0 नॉन रियल आ जाएं। या हो सकता है 2 रियल एंड 2 नॉन रियल, है ना। या फिर इसमें यह भी हो सकता है 0 रियल एंड 4 नॉन रियल। बेसिकली सिंपल सी बात यह है, सारे कॉन्सेप्ट इस बात पे बेस्ड है कि नंबर ऑफ नॉन रियल रूट्स इवन ही होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ नॉन रियल रूट्स हमेशा हमेशा इवन ही होंगी। ये बात हाईलाइट कर लो भाई, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है आपको, दैट नंबर ऑफ नॉन रियल रूट्स आर ऑलवेज इवन इन नंबर, चाहे कोई भी डिग्री पॉलिनोमियल हो। ठीक है, तो इसलिए ऑड डिग्री में ऐसा नहीं बोल सकते, ऑड डिग्री में सारी नहीं आ सकती, बट इवन डिग्री में हमने देखा, इवन डिग्री में सारी की सारी नॉन रियल आ गई, इवन डिग्री में सारी नॉन रियल आ गई, बट ऑड डिग्री में सारी नॉन रियल नहीं आ सकती। हेंस ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का कम से कम एक रियल रूट जरूर होता है। ठीक है, हाँ, और जो होंगी, जो नॉन रियल आएंगी वो कॉन्जुगेट भी आएंगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक ने पूछा कि सर ये जो नॉन रियल आएंगी,
जो नॉन रियल आएंगी दो, ये कॉन्जुगेट होंगी, बिल्कुल नॉन रियल तो हमेशा कॉन्जुगेट में आएंगी, प्रोवाइडेड ए बी सी डी ई रियल है। यहां आयोटा नहीं घुसा होना चाहिए, ये कल भी समझा चुका हूं, यहां आयोटा घुस गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये चार जो नॉन रियल है इसमें भी दो भाई ऐसे करके आएंगे, हमेशा पेयर वाइज आती हैं नॉन रियल रूट। क्लियर हो गई है बात? वाई सर, जो वाई पूछ रहा है ना बेटा, इसका मतलब कल का चैप्टर नहीं पढ़ा है, कल का लेक्चर तुमने अटेंड नहीं किया है। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। सर मजा आया ये स्टेप देख के, आसान है, ये आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, बट ये ध्यान रखना 12th तक बहुत काम आएगा। सर व्हाट इज द रीजन फॉर कॉन्जुगेट पेयर ऑफ नॉन, बेटा कुटाई हो जाएगी गौरव, कुटाई हो जाएगी बेटा, पढ़ाई कर ले, देख बेटा ऐसा मत कर, ठीक है? ये टीवी सीरीज नहीं चल रही है, कोई कॉमेडी मूवी कहीं से मर्जी उठा के देख ली, समझ आई जाएगा, हेरा फेरी की तरह कहीं से मर्जी सीन देख लिया, सब समझ जाएंगे हम तो। सर बहुत मजा आया कॉमेडी देखकर, ये मैथ्स की पढ़ाई है जेई लेवल की, बीच बीच में से मत चलो। पिछली क्लास में समझाया गया है कॉन्जुगेट पेयर क्यों आते हैं, तुमने साफ समझ आ रहा है, पिछली क्लास नहीं पढ़ी। सर कंपाउंड एंगल वेक्टर प्रूफ, अच्छा लगता है वेक्टर हो गया है वेक्टर हो गया है लगता है, थोड़ा और पढ़ लो वेक्टर, थोड़ा सा और पढ़ लो, 1-2 दिन में फिर बता दूंगा। Sir, this means we can also say since cubic is product of quadratic and linear, and since quadratic, if it is one imaginary root, the other root will obviously be imaginary. बिल्कुल बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। देव ज्योति सेन ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, वो कह रहा है सर क्यूबिक को फैक्टराइज करके एक क्वाड्रेटिक लीनियर बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक की दोनों नॉन रियल आ सकती हैं और एक लीनियर की तो नॉन रियल होगी नहीं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बहुत अच्छी बात। सर 3 डिग्री में 2 रियल और एक इमेजिनरी भी तो आ सकता है, गलत हो गए बेटा, एक इमेजिनरी नहीं आएगा, अभी बताया, इमेजिनरी कभी भी अकेले नहीं चलता। हाँ, एक इमेजिनरी रूट कहता मैं भैया अकेले नहीं चल सकता, मेरे को डर लगता है, क्यों? मुझे हमेशा एक अपना भाई चाहिए साथ में, क्योंकि मेरे को हमेशा एक पेयर में चाहिए। अगर मैं मान लो इमेजिनरी रूट क्या आ रहा है तुम्हारे हिसाब से, 2 - 3 आयोटा आ रहा है, तो एक 2 + 3 आयोटा भी 100% आना ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया इमेजिनरी रूट हमेशा इवन इन नंबर होती हैं, इमेजिनरी रूट हमेशा इवन इन नंबर होती हैं, ठीक है? हाँ सर क्यूबिक में 2 रियल और एक इमेजिनरी हो सकती है, दीपक भाई पूछ रहे हैं, बता दिया मैंने। सर कैसे पता चला कि अल्फा को इक्वेशन में सेटिस्फाई करना है? बेटा यही तो बात थी ना, इसी को तो बोलते हैं थॉट प्रोसेस। मैंने यहां देखा कि अल्फा डालूंगा, अल्फा की पावर 3 - p अल्फा स्क्वायर, मुझे यहां भी बना हुआ दिख गया वो, बस यहां से मेरे दिमाग में चमका, इसको देख के और इसको देख के, देखता रहा बेटा, इसको शाम तक देखता रहे, हाँ जब तक शाम तक देखता रहे, जब तक दिमाग में ना आए तब तक देखता रहा। सर व्हाट इज डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन है? डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन ये क्या होता है भाई? सर क्या ये कंडीशन तभी वैलिड है जब एबीसी रियल है? बिल्कुल दोस्त हनी सिंह सर आपने जो रूट्स लिए वो समझ नहीं आए। शोभित मेरे दोस्त, 10वीं का जो पाप है वो आज तुम्हें सता रहा है बेटा। जब हम एपी में नंबर्स मानते थे 10वीं में, तो a - d, a और a + d मानते थे, एपी में 3 नंबर ऐसे मानते थे, खूब माने होंगे बेटा, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है अगर याद नहीं आ रहा तो, है ना? ये एपी में मानते थे तुम 10वीं में, तो अब यहां एचपी का मतलब रेसिप्रोकल, तो इनके रेसिप्रोकल मान लिए बस, 1/a - d, 1/a, 1/a + d। सर क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट नॉन रियल क्यों नहीं होते? अरे मेरे दोस्त, हे प्रभु, एक स्टेटमेंट बोलूंगा जिसको बस याद कर लो, क्यूबिक किसी भी इक्वेशन के नॉन रियल रूट ना तो 1 हो सकते हैं, ना 3 हो सकते हैं, ना 5 हो सकते हैं, ना 7, ऑड नहीं हो सकते, इवन ही हो सकते हैं। इवन क्या है? 0 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4। तो एक क्यूबिक इक्वेशन में 3 नॉन रियल रूट नहीं हो सकते, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है। अब समझ गए? कभी भी नॉन रियल रूट्स ऑड इन नंबर नहीं आ सकते, वो या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 0 होंगे, कभी 3 नॉन रियल नहीं हो सकते किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है दोस्त? अब समझ गए? सर आई नो दैट दिस इज नॉट इन अवर टॉपिक, बट आई फाउंड समथिंग लाइक इफ वी एड अ नंबर एंड रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर इज ऑलवेज अ डिविजिबल बाय 11 लाइक आई। अच्छा ये कह रहे हो? हाँ ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो जाएगा बेटा, इसको तुम वो यूनिटरी मेथड से कर सकते हो बड़ी आसानी से प्रूफ। ए बी लिखा और बी ए लिखा, चलो तुम्हारी बात का जवाब दे देता हूं, तो इसको 10a + b लिख सकते हो ना, इसका टेंस प्लेस है, इसका यूनिट्स प्लेस, इसको लिख सकते हो 10b + a। ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, ऐड कर दोगे तो इधर आ जाएगा 10a 10a 11a, और इधर b और 10b 11b, 11 कॉमन आ गया, 11a + b, तो 11 से हमेशा डिविजिबल आएगा, ab + ba टाइप का नंबर हमेशा 11 से डिविजिबल आएगा। ठीक है बेटा, बढ़िया जा रहे हो तुम रिसर्च करने पे ठीक है, वेरी नाइस। सर कहना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव इमेजिनरी रूट्स,
चारों इमेजिनरी हो सकती है, क्वार्टिक 4 डिग्री है तो उसकी चारों इमेजिनरी या 2 इमेजिनरी या 0 इमेजिनरी। हाउ टू मैनेज स्कूल वर्क? गुड क्वेश्चन सर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। बता दिया बेटा सर, लेट के इज अ रूट, एक्स माइनस के इज फैक्टर, के इज 3। अरे भाई ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत पूछो। सर मैथ बुक फॉर जेई का नाम बता दो सर प्लीज। सारी जो मर्जी ले लो बेटा, सब अच्छी है, बस करने वाले बनो। सर 0 इज अ इवन नंबर, जी हाँ बिल्कुल 0 इवन नंबर है। हम्म। सर आपने कहा था कि पेन 3 दिनों में खत्म होना चाहिए, पर आशीष सर कहते हैं कि ज्यादा मत लिखो, माइंड में कैलकुलेट करके स्टेप्स खा जाओ। मेरे बेटे, मेरे बेटे वो लेवल 3 की बात हो रही है। पहले जब खूब लिखोगे तभी तो दिमाग में स्टेप्स लगा पाओगे। तो जो सर ने, आशीष सर ने बोला है वो भी बिल्कुल ठीक बोला है, बट वो बोला है जब आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं। अभी तो तुम बेटा झुंझुना में हो, अभी झुंझुना में तुम्हें खूब सारा लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम ओरली सोचोगे कैसे। तो ओरल सोचने वाला स्टेप तब आएगा जब तुम खूब पेन घिस घिस के वहां तक पहुंच चुके होगे, फिर उसमें तुम 2-3 स्टेप्स खाने शुरू करोगे, जैसे कि मैं तुम्हें अब धीरे धीरे सिखा रहा हूं। तुमने देखा है मैं अब स्टेप स्किप करता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हें वहां तक लेकर जाएंगे, बट अभी तो पेन घिसना ही पड़ेगा बेटा। हाँ, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तुम्हें चाहिए डायरेक्ट स्वर्ग, तो पहले घिसना पड़ेगा, पहले मरना पड़ेगा, समझे। हाँ, इस बात को ध्यान रखिए। सर आपने फिर सिर्फ अल्फा को ही क्यों सेटिस्फाई करा, बीटा को भी किया है यार। कहां चले गया है कॉमन सेंस आजकल का। भाई साहब इसकी जगह जब ये लिख दिया तो बीटा को भी जब करा होगा तभी तो इसकी जगह ये लिख दिया, गामा को भी किया होगा तभी तो इसकी जगह ये लिख दिया। हे गुरुजी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर पता कैसे चलेगा कि डिवाइड करना है? किसको डिवाइड कर दिया दोस्त, इसमें क्यों नहीं आ रहा? सर इसका होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोल के बताइए। अच्छा, धन्यवाद जो आपने हमारे ऊपर ऑर्डर चलाया। सर फर्स्ट स्टेप कैसे, इसमें ये क्यों नहीं आ रहा? चलो एनीवेज, अब इसको बंद करने का समय आ गया है, नहीं तो बेटा दिमाग का दही कर दोगे तुम। चलिए, तो ये बात बहुत ही हल्की फुल्की सी बात बताई है कि किसी भी पॉलिनोमियल के ऑड नंबर ऑफ नॉन रियल रूट नहीं आएंगे। चाहे 100 डिग्री पॉलिनोमियल हो, उसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता 99 नॉन रियल आ जाए, एक रियल आ जाए, ऐसा नहीं होगा। नॉन रियल हमेशा इवन इन नंबर आएंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, प्रोवाइडेड कोफिशिएंट सारे रियल हैं। अब इससे ज्यादा डेप्थ में क्यूबिक इक्वेशन की जो एनालिसिस है, इनके ग्राफ्स हैं, वो सब 12th का काम है। देखो क्यूबिक अभी दोबारा आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम के चैप्टर में आएगा दोबारा 12th में, तो वहां पर इससे ज्यादा डेप्थ में बातें होंगी। अभी के लिए कि सर 2 इक्वल हो गई तो अल्फा अल्फा बीटा, हाँ वो भी हो सकती हैं, वो हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, तो वो सब चीजें तीनों इक्वल हो गई, अल्फा अल्फा अल्फा, तो सारी डिटेल उनके ग्राफ्स वगैरह 12th में आएंगे बेटा। अभी के लिए बस हमें क्यूबिक के बारे में इतना भी आता है तो बहुत है। क्या कि भाई उनका सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, और क्यूबिक के बारे में ये कि उसमें कितने रियल कितने इमेजिनरी पॉसिबल हैं। ठीक है जी हाँ। चलो ध्यान दीजिए, अब मैं इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूं, जहां पर बहुत दिक्कत आ जाएगी अगर कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ोगे। मैं पहले से बता रहा हूं, मुझे पता है ना, ऑफलाइन में ही इसमें दिक्कत आ जाती है, बच्चों को समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है अगर कॉन्सेंट्रेशन ना हो। 100% कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे अगले 15-20 मिनट, 20 मिनट कम से कम, क्योंकि 20 मिनट के बाद जाके तुम्हें कहानी क्लियर होगी कि हाँ सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, अब हम समझ गए। ठीक है, तो 20 मिनट सब लोग पूरा सुनेंगे, 20 मिनट सब लोग पूरा सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूं। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन नाम की एक बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं तुम्हें। नाउ बिफोर वी गो टू दैट, एक 10वीं क्लास का क्वेश्चन करते हैं जो तुमने नॉर्मल तरीके से किया होगा, जिसको मैं मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से करके दिखाऊंगा। क्या कह रहा हूं मैं, एक 10वीं क्लास का क्वेश्चन करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th में किया है तुमने, नॉर्मल तरीके से किया है। मैं आज तुम्हें एक बार नॉर्मल करके दिखा देता हूं, फिर हम मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से भी करके देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। तो मैंने बोला कि भाई अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा तो मुझे दिख गया 7, अल्फा इंटू बीटा तो 2 दिख गया। पहले मैं 10th क्लास का मेथड लगा रहा हूं,
मेथड 1 लगा रहा हूं, 10th क्लास वाला मेथड। 10th क्लास में जो आपने सीखा होगा वो लगा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए सब लोग। तो सबसे पहले ये, उसके बाद अब आप चाहते हो एक नई क्वाड्रेटिक फॉर्म करना, फॉर्म अ न्यू क्वाड्रेटिक जिसकी रूट्स ये दोनों है। तो नया क्वाड्रेटिक का सम, न्यू सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, है ना, क्योंकि नई क्वाड्रेटिक की ये रूट्स हैं तो इन दोनों को ऐड कर दिया। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 थी, तो 7 प्लस 4 यानी 11। तो नया सम ऑफ रूट्स 11 आ गया। ऐसे ही तो करते थे, 10th क्लास में किया होगा तुमने, ऐसे ही तो किया होगा। और फिर न्यू प्रोडक्ट लिख लिया, न्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 कर दिया, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 कर दिया, राइट। और अब इन ब्रैकेट्स को खोलता हूं, तो अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, करेक्ट। अल्फा बीटा की वैल्यू तो 2 थी, यहां पे 2 डाल दो। अल्फा प्लस बीटा की 7 थी, 7 डाल दिया। तो ये बन गया 2 प्लस 14 प्लस 4, यानी कि ये बन गया 20 बन गया भाई, करेक्ट। यानी अब मैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक लिखा सकता हूं, क्योंकि नया सम आ गया 11, नया प्रोडक्ट आ गया है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक सेज एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। ये क्लास 10वीं का मेथड है, 10वीं क्लास का मेथड है ये। आंसर आ गया अपना, देख लीजिए। ये सबने, ये वाला मेथड सबको आता होगा, ये वाला मेथड बेटा सबको आता होगा, ठीक है, ये वाला सबको आता है। अब देखो, पहले तो हमें नए मेथड की जरूरत क्यों है सर, हमें तो ये अच्छा लगता है, हमें ये सीखा हुआ है, आप क्यों नया चीज सिखा रहे हो, नया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक तो इससे हो गया, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक करना पड़ जाएगा, तो इसमें बेटा नानी याद आ जाएगी, बहुत लंबा पड़ जाएगा ये वाला मेथड। तो क्यूबिक फॉर्म करनी पड़ी। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन ऑब्टेन अ न्यू क्यूबिक हुज रूट्स आर दिस दिस एंड दिस। अब 3 में फंस जाओगे। क्वाड्रेटिक तक तो ये मेथड बड़ा सिंपल रहता है 10th वाला, बट क्यूबिक हो गई, 4 डिग्री हो गई, कोई भी डिग्री इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक के अलावा तो बहुत फंस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अब हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है, जो कि जो मर्जी डिग्री हो उसकी टफनेस नहीं बढ़ेगी, वो मेथड सेम इसका सेम ही रहेगा, वो मेथड सेम रहेगा, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, 4 डिग्री 5 डिग्री 100 डिग्री दे दे, तुम सेम मेथड बार बार लगा सकते हो। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखेंगे सब लोग ध्यान से देखेंगे क्या है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड 2 अब बता रहा हूं मैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब कंफ्यूजन का समय शुरू होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिए। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये वाला मेथड तो करा दिया मैंने, नहीं भी था, कुछ लोग कह रहे हैं सर डिलीटेड था, तो अब करा दिया यार, इसमें है ही क्या। नई क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है, उनका सम लिखा, उनका प्रोडक्ट लिखा और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक लगा दिया, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब मैं तुम्हें नया, ये भूल जाओ, अब मैं तुम्हें नया मेथड बता रहा हूं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं तुम्हें। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक क्वाड्रेटिक ये लिखता हूं, और एक लिखता हूं वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। क्या इन दोनों क्वाड्रेटिक में कोई फर्क है, जरा बताओ सोच के। क्या इन दोनों में प्रॉब्लम कह रहा हूं, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है दोनों क्वाड्रेटिक में। सर एक में x है, सर एक में y है, डिफरेंस तो है ही। मेरे दोस्त रूट्स निकालने जाएगा तो कोई डिफरेंस नहीं है। सोच के देखो कि अगर इसके रूट्स निकालूंगा तो वो भी 2 और 3 आएंगे, और इसके रूट्स निकालूंगा तो वो भी 2 और 3 आएंगे, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये कि क्वाड्रेटिक के रूट्स x या y पे डिपेंड नहीं करते, वो ए बी सी पे डिपेंड कर रहे हैं। ए इसका भी 1 है, इसका भी 1, इसका भी -5 सी इसका भी 6, इसका भी 6। तो ए बी सी अगर सेम है, मैं x लिखूं, y लिखूं, z लिखूं, जो मर्जी लिखूं, रूट थोड़ी चेंज हो जाएंगे भाई। अगर मैंने इस क्वाड्रेटिक की जगह वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 भी लिख दिया होता तो भी क्वाड्रेटिक चेंज थोड़ी हो गई, सेम ही क्वाड्रेटिक है। तो वेरिएबल जो मर्जी रखूं, एज लॉन्ग एज ए बी सी आर सेम, मेरी क्वाड्रेटिक सेम रहती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन ये है कि भाई x लिखूं, y लिखूं, z लिखूं, क्वाड्रेटिक में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। इतनी बात तो सब लोग समझ गए। तो हम क्या करेंगे कि जो ओल्ड क्वाड्रेटिक थी
उसका x ही मान लेते हैं और नई क्वाड्रेटिक जो मिल रही है, ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना पैदा हो, हम नई वाली का वेरिएबल y मान लेते हैं. लेट ओल्ड क्वाड्रेटिक इज इन टर्म्स ऑफ x एंड लेट न्यू क्वाड्रेटिक, जो नई क्वाड्रेटिक आएगी, मतलब जो आंसर मुझे लाना है, जो कि ये आया, इस बार मैंने ये भी x में लिख दिया, ये भी x में, कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये वाला मैं y में लिख देता हूं. ठीक है, लेट न्यू क्वाड्रेटिक इज इन y इन टर्म्स ऑफ y. तो x वाली पुरानी क्वाड्रेटिक है, y में जैसी क्वाड्रेटिक आ गई मैं नई क्वाड्रेटिक बोल दूंगा. ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है. तो पुरानी क्वाड्रेटिक तो ये रही, ध्यान से देखेंगे तो इसके रूट्स अल्फा और बीटा थे, यानी कि x की वैल्यू अल्फा या बीटा थी. ध्यान से सुनना, अब कंफ्यूजन आएगा. x की वैल्यू अल्फा या बीटा थी, है ना भाई, क्योंकि पुराना वेरिएबल आपने x माना है, आपने पुरानी वाली ओरिजिनल क्वाड्रेटिक को x में माना है, और आपने बोला है कि भाई x इसके रूट्स अल्फा बीटा, यानी एक्चुअली x की वैल्यू अल्फा या बीटा. यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब सुन लो ध्यान से, क्योंकि नई क्वाड्रेटिक y में है, नई क्वाड्रेटिक किसमें है, y में, यानी वो तो y तो रूट है उसका, और रूट की वैल्यू है ये और ये, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो y की वैल्यू है, जो नई क्वाड्रेटिक का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू उसके रूट्स के बराबर होगी, और उसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, यानी y की वैल्यू अल्फा प्लस 2 और y की वैल्यू बीटा प्लस 2 है. यहां तक तो आई थिंक कोई खास कंफ्यूजन नहीं है. सर पर न्यू कैसे निकालें? अबे वही तो बता रहा हूं, रुक तो जा, पेशेंस तो रख ले. नई निकालनी है वो तो मुझे भी पता है, बस मैं ये कह रहा हूं पुरानी क्वाड्रेटिक x में मान लो, नई क्वाड्रेटिक मान लो y में है, जो आएगी देखी जाएगी. और मैं कह रहा हूं क्योंकि पहली क्वाड्रेटिक x में है तो x की वैल्यू अल्फा और बीटा है, और क्योंकि नई क्वाड्रेटिक y में है तो y की वैल्यू अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 है. आई थिंक यहां तक तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं. अब ध्यान से सुन लेना, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इन दोनों इक्वेशन से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि y x प्लस 2 होगा? सोच के देख लो, क्या मैं ये बोल सकता हूं y की वैल्यू x प्लस 2 होगी? सोच के देखो, क्योंकि भाई देखो x क्या था, अल्फा और बीटा, x था अल्फा या बीटा, y क्या है, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, है ना. तो यहां से मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि जो y है वो x प्लस 2 टाइप का है, क्योंकि x की वैल्यू अल्फा या बीटा है और y की अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 है, सो y इज x प्लस 2. क्या ये बोल सकता हूं? तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में तुम क्या करते हो, y और x में एक रिलेशन निकाल लेते हो. जैसे कि मैंने यहां निकाला एक x और y में रिलेशन, नया वेरिएबल जो y है और पुराना वेरिएबल जो x है उसके बीच में एक रिश्ता निकाल लिया. ठीक है, निकल गया. अब क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो, यहां से x निकालो तो y माइनस 2 हुआ, और जो x है उसे वापस सब्स्टिट्यूट कर दो ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हेंस द नेम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. क्या करना है, x की जो वैल्यू y माइनस 2 आई है ये यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x की जगह y माइनस 2 डाल दिया, इस x की जगह y माइनस 2, इसकी भी जगह, सो माइनस 7 y माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर 0. बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं करा, x और y में एक रिलेशन निकाला, x की वैल्यू y माइनस 2 सब्स्टिट्यूट कर दी वापस इक्वेशन में, तो मेरे पास ऐसा कुछ आ गया, इसको खोल दिया, सो y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 7y प्लस 14 प्लस 2. तो अब तुम देख पा रहे हो तुम्हारे पास प्यारी सी y में इक्वेशन बन चुकी है. 14 और 4 18 और 2 20, y में एक क्वाड्रेटिक बन गई है. और एक्चुअली तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें तो y में ही क्वाड्रेटिक चाहिए थी, क्योंकि तुमने नया वेरिएबल y माना है. तुमने क्या माना था, नया वेरिएबल, नई क्वाड्रेटिक इन y मान ली, तो तुम्हें क्या चाहिए, नई क्वाड्रेटिक ही तो चाहिए, नई क्वाड्रेटिक मिल गई. ये अपना आंसर हो गया. देखो सेम आंसर आ गया है, y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 20. एक्स हो y हो z हो, उससे क्या लेना देना, लास्ट में x डाल दो, लास्ट में y हटा के x डाल दो भाई. समझ गए? बहुत ही प्यारा मेथड, बहुत ही जबरदस्त मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. आपने क्या करना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले पुराना वेरिएबल x के टर्म्स में, नया वेरिएबल y के टर्म्स में, ठीक है, और फिर आपने नए और पुराने वेरिएबल के बीच में किसी तरह से रिश्ता निकाल लेना, जैसे मैंने यहां निकाल लिया. उसके बाद आपने x की वैल्यू y माइनस 2 वापस सब्स्टिट्यूट कर देनी है ओरिजिनल क्वाड्रेटिक में. ठीक है, और फिर तो सिंप्लीफाई करना रह गया है. जैसे ही x की वैल्यू y माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करी, वही क्वाड्रेटिक हमारी ऑब्टेन हो गई जो हमारी फर्स्ट मेथड से आई थी. आया ना मजा? तो अब देखो इसमें एक और बड़ी बढ़िया बात, ये क्यूबिक भी होती तो क्या दिक्कत है, सेम मेथड क्यूबिक में लग जाता, बस यहां पे जब वापस जाती तो जो क्वाड्रेटिक में वैल्यू डली है वो क्यूबिक में डल जाती और अल्टीमेटली नई क्यूबिक आ जाती. इसलिए ये मेथड तुम्हारा हर डिग्री के लिए वैलिड है, इसीलिए ये बेटर मेथड है फर्स्ट वाले से. पहला वाला 10वीं के लिए ठीक था,
10 तक तुम्हें ये बताया गया हो क्योंकि आसान होता है, बहुत आसान है समझना, करना इसमें बहुत इजी है। इसमें थोड़ा दिमाग लगता है बट ये क्यूबिक के लिए बड़ा फायदेमंद है। एक और देखते हैं ताकि तुम समझ पाओ, एक और देखते हैं ताकि तुम अच्छी तरह समझ पाओ। चलिए, तो यही वाला क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट पार्ट तो मैंने करा दिया है। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड अ न्यू इक्वेशन जिसकी रूट्स अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, ये तो मैंने निकाल लिया है ना। इसका आंसर तो अभी क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 20, ये तो मैं निकाल चुका हूं। ठीक है, दोनों मेथड से मैंने निकाल के दिखा दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 20, वाई ले लो एक्स ले लो कोई फर्क नहीं है। पहला आंसर निकल गया। अब दूसरा आंसर निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं। अब देखो अब क्या कह रहा है, नई इक्वेशन, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये ओरिजिनल इक्वेशन तो सेम है, अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं, अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं। ठीक है, तो एक नई क्वाड्रेटिक बनाओ जिसकी रूट्स 3 अल्फा और 3 बीटा हैं। 10th वाला मेथड नहीं लगाएंगे, अब हम नया मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, 3 अल्फा या 3x है, क्योंकि नया 3 अल्फा या 3 बीटा है, क्योंकि नया वेरिएबल y मानना है। सही है, और अल्फा और बीटा तो x था, x बराबर अल्फा या बीटा था, है ना। तो अगर y x बराबर अल्फा बीटा है और y 3 अल्फा 3 बीटा है, तो y को 3x बोल सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर, y को 3x बोल सकते हैं, यानी x को y बाय 3 बोल सकता हूं। तो x को y बाय 3 वापस सब्सटीट्यूट कर डालो, वापस से सब्सटीट्यूट कर डालो। आया ना मजा, झट से आंसर निकलेगा इसमें, बहुत प्यार से देखो। y बाय 3 जैसे ही डाला तो y बाय 3 होल स्क्वायर माइनस 7y बाय 3 प्लस 2 बराबर 0, तो y स्क्वायर बाय 9 माइनस 7y बाय 3 प्लस 2 बराबर 0, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारी क्वाड्रेटिक आ गई। सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर बेटा आ चुका है। क्लियर, वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 18 बराबर 0। वेरी गुड वेरी गुड, अपने घर पे कर लेना, 10वीं वाले मेथड से सेम आंसर्स आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर्स आने वाले हैं। तीसरे वाले में अब तुम मुझे ओरली बता सकते हो 1 बाय अल्फा या 1 बाय बीटा है तो क्या सब्स्टिट्यूट होने वाला है, बहुत ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, मैजिकल मेथड सर, मैजिकल तो है, बिल्कुल है, एकदम दिमाग के चारों तरफ से वो खुल जाता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो हमने खुद से क्यों नहीं सोचा कभी, है ना। 10th में ऐसा लगता है ना, इसको देख के ऐसा लगता है मेथड को, ये खुद से ही सोच लेते हैं यार इसमें क्या है, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा चाहिए और अल्फा बीटा तो एक्स है, तो वाई 1 बाय अल्फा या 1 बाय बीटा है तो y बराबर 1 बाय एक्स हो जाना चाहिए, y बराबर 1 बाय एक्स हो जाना चाहिए, y बराबर 1 बाय एक्स हो जाना चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 बाय y हमको उठाकर वापस से इस इक्वेशन में डाल देनी है। समझ गए, समझ गए ना। अब अगले वाले में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो, यहां तक तो तुम्हें लग रहा होगा सर आप ऐसे ही डरा रहे थे हमको ऐसे ही डरा रहे थे कि कंफ्यूज ही आ जाओगे। अब कंफ्यूज होने का समय आ चुका है, अब कंफ्यूज होने का समय आ गया है डी पार्ट में। सुन लो, चलो y x का आंसर भी निकाल लेते हैं। x को 1 बाय y डालेंगे तो क्या आएगा, x को 1 बाय y डालेंगे तो 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस 7 बाय y प्लस 2, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1 बराबर 0। गॉट इट, गॉट इट। इधर देखिए, इधर देखिए, अब अगले वाले में बहुत मजा आएगा भाई। सर ये y है, ये भी y है, अच्छा सर ध्यान से देखना, आप गलती देखना जरा। सर y है, अच्छा y है अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, बीटा प्लस 1 बाय अल्फा, बट x तो हमारा अल्फा या बीटा था, x तो अल्फा या बीटा था। तो तुम क्या करते हैं, महान लोग क्या करते हैं, सर इसकी जगह भी x रख दो, इसकी जगह भी x रख दो, सो y तो x प्लस 1 बाय एक्स हो गया सर। y तो x प्लस 1 बाय एक्स हो गया सर, हैं जल्दी बताइए। देख रहे हो ना क्या जबरदस्त चाइनीज मैथ लगाई। अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस बन रहा है तो तुम गलती पकड़ पा रहे होगे। सर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स लिख देता हूं क्योंकि ये भी x है, ये भी x है। बताओ 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 बताओ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सर पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे रॉन्ग है क्योंकि या तो x अल्फा होता या फिर बीटा, और है ना, तो तुमने तो एक साथ दोनों को x x चिपका दिया। ये कौन सी चाइनीज मैथ चल रही है भाई, यहां भी अल्फा यहां भी अल्फा, एक साथ में नहीं चिपकाना है। तो सिंपल भाषा में कंफ्यूजन यही होता है, और कंफ्यूजन का एकमात्र इलाज है कि एक रूट के अंदर ना दोनों रूट नहीं आने चाहिए। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि एक रूट के अंदर दोनों रूट नहीं आने चाहिए। इस एक रूट में दोनों आ रहे हैं अल्फा बीटा, इसमें एक रूट में एक ही आ रहा था,
इसमें एक रूट में एक ही आ रहा था, एक रूट में एक ही आ रहा था, एक रूट के अंदर एक ही होना चाहिए, तब तुम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। अगर दो रूट दिख रहे हैं एक रूट के अंदर, तो पहले उसको दो को हटा के एक करो। जैसे इस रूट के अंदर दोनों दिख रहे हैं, इसके अंदर भी दोनों दिख रहे हैं, बट बाकी सब एग्जाम्पल में एक रूट के अंदर सिंगल ही रूट दिखाई दे रहा है, तब हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं बेटा। समझ गए? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कब लगेगा? जब एक रूट के अंदर हमें सिंगल ही वेरिएबल यानी अल्फा या बीटा में से एक ही नजर आएगा। इसमें दोनों दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट मत लगा देना, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। पहले तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये रॉन्ग है। तो पहले क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे, इनका पहले एलसीएम लोगे, तो अल्फा बीटा प्लस वन, ये क्या हो जाएंगी डी पार्ट में, अल्फा बीटा प्लस वन अपॉन बीटा, और अल्फा बीटा प्लस वन अपॉन अल्फा। अल्फा बीटा की वैल्यू तो 2 दी हुई है, अल्फा इंटू बीटा देखो, अल्फा इंटू बीटा तो यहां से 2 है ही, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा की जगह 2 डालो तो 2 प्लस 1 3, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 3 बाय अल्फा और 3 बाय बीटा बन जाएगा। अब सिंगल सिंगल रूट के टर्म्स में आ गया है। अब एक एक रूट के अंदर आप देख सकते हो एक एक ही चीज है, इसके अंदर सिर्फ अल्फा है, इसके अंदर सिर्फ बीटा है। अब सब्स्टिट्यूशन लगाओ बिंदास, y इक्वल टू 3 बाय एक्स कर देता हूं, y इक्वल टू 3 बाय एक्स कर देता हूं, क्योंकि y 3 बाय अल्फा या 3 बाय बीटा था। समझ गए? और अब वही वाली बात, आगे की कहानी तो सेम है, x की वैल्यू 3 बाय वाई, x की वैल्यू 3 बाय वाई उठा के वापस डाल देना, जो आंसर, वो तो पहले भी आई थिंक करा ही हुआ है। अच्छा नहीं, अलग है, अलग है वहां, हाँ अलग है, हाँ तो जो भी है x को 3 बाय वाई डाल के आंसर आ जाएगा इसका भी। तो बेसिकली दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली तो ये कि आपको दोनों वेरिएबल अलग अलग करके चलने हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, पुराना x मान लो नया y मान लो। दूसरा ये कि जब आप रिलेशन निकालना चाह रहे हो y और x में, तो ईच रूट शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल रूट। जैसे इसमें एक रूट के अंदर एक ही रूट था, एक रूट के अंदर एक ही रूट, एक रूट के अंदर एक, जैसे ही एक के अंदर दो आ जाएं, क्यूबिक में 3 भी आ जाएंगे, तो उसको पहले सिंगल रूट के टर्म्स पर लेकर आओगे, जैसे मैं यहां पर लाया, सिंगल रूट के टर्म्स में लाया, फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सर कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई? अच्छी बात है बेटा, नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब यही चीज क्यूबिक में लगाते हैं, यही चीज क्यूबिक में लगाई जाए, ठीक है, यही चीज क्यूबिक में लगाई जाए। अब सेम सवाल क्यूबिक में, अब तुम्हारा 10वीं का मेथड बेचारा इसमें क्राइंग इन द कॉर्नर हो जाएगा, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी उसे। सोचो उस वाले मेथड से निकालोगे, पहले सम ऑफ रूट निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, तीन तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी। अगर 10वीं वाले मेथड से जाओगे, जाना नहीं है तुम्हें, जैसे ये वाला जो मेथड था ना, तो सम निकालते थे प्रोडक्ट, उसमें तीन तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी क्यूबिक के लिए, विच इज वेरी लेंथी, बट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बहुत जल्दी आंसर आएगा। चलिए करते हैं, करते हैं। पहला सवाल, अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो पहली रिलेशन लिख लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस माइनस टू, टू हो गया है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, 1 अपॉन 1, 1 हो गया, और अल्फा बीटा गामा हो गया माइनस ऑफ -5, 5 हो गया, 5 हो गया, राइट, 5 हो गया, ठीक है। तो एनीवेज लिख लिया है मैंने, वो नया वेरिएबल y मान ले, y की वैल्यू 2 बाय अल्फा, 2 बाय बीटा और 2 बाय गामा, तो सिंगल सिंगल वेरिएबल ही आ रहे हैं, तो y को सीधे सीधे 2 बाय एक्स लिख दिया, y को सीधे सीधे 2 बाय एक्स लिख दिया। लेवल घटाओ, अच्छा अभी जरा एक तुम्हारी तरफ से एप्लीकेशन डालते हैं बेटा, एक महान इंसान कह रहा है लेवल घटाओ सर, तुम्हारी तरफ से एक एप्लीकेशन डाल देते हैं बेटा एनटीए को, और उसके बाद जेई एडवांस में भी डाल देते हैं। कि हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं एक दो, उनको सर लेवल समझ नहीं आ रहा आप लोगों का, आप कृपया करके लेवल घटा दीजिए, क्योंकि हमारा जो भाई साहब बैठे हैं प्लूटो वासी एक दो, इनको तो हल्के लेवल की चीजें आती हैं, इनका दिमाग में हाई फाई चीजें भर दो, तो इनका प्रोसेसर जो है डुअल कोर प्रोसेसर चला आ रहा है इनका। आजकल i7 i5 का जमाना है, ये डुअल कोर प्रोसेसर, सिंगल कोर प्रोसेसर वाले हैं। हाँ ठीक है, मैं एक चिट्ठी डाल देता हूं, वहां से जब रिप्लाई आएगा तब लेवल कम कर देंगे, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, देखो ये रही चिट्ठी का जवाब, जेई ने बोल दिया है लेवल कम कर दिया जाएगा हमारे प्यारे प्यारे प्लूटो वासियों के लिए, ठीक है। उसके बाद लेवल घटा देंगे, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा। हाँ लेवल घटाओ बेटा या तो अपना लेवल बढ़ा ले या फिर यहां से निकल ले, दो ही चीजें कर। हाँ
हाँ जी, तो भाई साहब वापस आएंगे सवाल में। डिस्टर्ब्ड बाय स्पैमर, एनीवेज एक्स को 2/y यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। लास्ट स्टेप तो बड़ा आसान है, बस x की वैल्यू निकालो और उसे पुरानी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। तो 2/y होल क्यूब माइनस 2 × 2/y होल स्क्वायर, x की जगह बस 2/y डालते जाओ, 2/y माइनस 5। और बेटा सिंप्लीफाई कर देना, अब आंसर नई क्यूबिक आ जाएगी, और नई क्यूबिक ही तो चाहिए। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आंसर कैसे आ रहा है, क्योंकि हमें y में ही तो क्यूबिक चाहिए। ये बात मैंने स्टार्टिंग में समझाई थी, y की अगर ये वैल्यूज हैं तो इसी में नई क्यूबिक चाहिए, तो जो y में क्यूबिक आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना भाई, y में क्यूबिक अब जो आ जाएगी सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैं अभी तुम्हें क्वेश्चन पूरा वाला नहीं दे रहा हूं, वो भी दूंगा अभी पोल में, है ना, वो भी दूंगा, बट पहले हम बस समझ रहे हैं अभी कि सब्सटीट्यूशन वर्क कैसे करता है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। एक रूट है बीटा प्लस गामा, एक रूट है गामा प्लस अल्फा, एक है अल्फा प्लस बीटा। तो y की वैल्यू या तो बीटा प्लस गामा है, y की वैल्यू क्या है, या तो बीटा प्लस गामा है, या तो गामा प्लस अल्फा है, या फिर अल्फा प्लस बीटा है। कुछ महान इंसान कहते हैं वाई तो एक्स प्लस एक्स हो गया, नहीं, फिर से एक एक रूट के अंदर दो दो रूट आ रही हैं, एक एक रूट के अंदर दो दो रूट आ रही हैं, तो तुम्हें पहले बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 2 - अल्फा। तो बीटा प्लस गामा को क्या लिख लोगे, 2 - अल्फा। कैसे, यहां से देखो, बीटा प्लस गामा इज 2 - अल्फा। सिमिलरली गामा प्लस अल्फा को क्या लिख लोगे, 2 - बीटा लिख लूंगा सर, इसको 2 - बीटा लिख लोगे, और इसको 2 - गामा लिख लोगे। तो बेसिकली अब तुम्हारा जो y आया है, एक एक रूट में एक एक ही रूट है, देखो अल्फा बीटा गामा एक एक ही है सब में। तो y की वैल्यू 2 - x हो गई, y की वैल्यू 2 - x हो गई, y की वैल्यू 2 - x हो गई। आया ना मजा, y की वैल्यू 2 - x, यानी x की वैल्यू 2 - y। वो तो x की डालते जाना इस क्यूबिक के अंदर, रिस्पेक्टिव आंसर्स आते जाएंगे, हर एक पार्ट का आंसर मिलता जाएगा जैसे जैसे हम x की वैल्यू, तो हम बस सब्सटीट्यूशन निकाल देते हैं, पूरा पूरा नहीं कर रहे, नहीं तो समय बर्बाद होगा। x की वैल्यू 2 - y बस सब्सटीट्यूट कर दी जाएगी, सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा, जो भी आएगा। हम पूरा पूरा नहीं कर रहे, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। जो इसको सिंप्लीफाई करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं, अगला कौन बताएगा। फिर से एलसीएम ले लेना चाहिए सर, अल्फा बीटा गामा प्लस 1/गामा, इसको लिख लिया अल्फा बीटा गामा प्लस 1/अल्फा, अल्फा बीटा गामा प्लस 1/बीटा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 5 थी, तो 5 + 1 6/गामा, 6/अल्फा, 6/बीटा, यानी y = 6/x हो गया, y = 6/x हो गया। आया ना मजा, बस x की वैल्यू 6/y इसमें डाल देंगे, सब्सटीट्यूशन निकाल दिए, बस दैट्स इट। आई होप ये बात क्लियर है, आई होप ये बात क्लियर है भाई आपको, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। चलिए, तो अगर क्लियर है तो इस वाले का उत्तर देंगे, इस वाले का उत्तर देंगे पोल में। चलिए करिए, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक, इस क्यूबिक के रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। देन इक्वेशन हुज रूट्स आर बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन निकालनी है जिनके ये रूट्स हैं। करो करो जल्दी करो, पोल में आंसर दीजिए। फिर वही नया वेरिएबल y में मान लीजिए, y की वैल्यू एक रूट पकड़ लिया करो, बस बीटा प्लस गामा है। बीटा प्लस गामा के लिए पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने की जरूरत, प्लस माइनस, तो p हो गया p, तो बीटा प्लस गामा तुम्हारा हो गया p - अल्फा, p - अल्फा, तो ये हो गया p - अल्फा, यानी p - x हो गया। तुम्हारा रिलेशन क्या हो गया, p - x हो गया, p - x हो गया भाई। बस अब क्या करना है, यानी x की वैल्यू p - y उठा के इस क्यूबिक में डाल दीजिए, x की जगह p - y यहां डाल दीजिए।
और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपने आप ऑप्शन मैच कर जाएगा। इतना सिंपल हो गया अब हमारे लिए, इतना सिंपल हो गया बेटा। करिए जल्दी निकालिए, बस सिंप्लीफाई करना है, होल क्यूब खोलना है, होल स्क्वायर खोलना है। देखते हैं कौन निकालता है सबसे पहले। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2py और प्लस क्यू पी माइनस क्यू वाई माइनस आर बराबर 0। जी हाँ, पी क्यूब तो कट गया, ये पी क्यूब कट गया, तो माइनस वाई क्यूब माइनस 3p² वाई प्लस 3py स्क्वायर माइनस py स्क्वायर प्लस 2p² वाई प्लस qp माइनस qy माइनस आर। देख लो भाई जरा अच्छी तरह से लिखेंगे, मतलब पहले वाई क्यूब की टर्म, फिर वाई स्क्वायर की टर्म एक कट गई, फिर वाई की टर्म ये भी 2 कट गई, और फिर लीनियर वाई की टर्म माइनस क्यू वाई, और फिर ये दोनों कांस्टेंट टर्म क्योंकि इनमें वाई है ही नहीं, तो प्लस क्यू पी माइनस आर बराबर 0। जैसे क्यूबिक लिखते हैं, पहले क्यूबिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद जाके एक सेकेंड पी स्क्वायर वाई, क्यू वाई कहां से आ गया, अच्छा ये रहा, क्यू वाई भी था, राइट। अब हम इसमें से पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई क्यूब माइनस 2py स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू वाई प्लस आर माइनस पी क्यू बराबर 0। देख लो भाई कोई ऑप्शन दिख रहा है, कोई ऑप्शन नजर आया, कोई ऑप्शन नजर आया क्या? कई लोग अभी जल्दबाजी में पहले आंसर दिए पड़े थे, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तब जाके आंसर आएगा, तुक्केबाजी नहीं मार रही है। हाँ, तो जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन आया। y की जगह x डाल दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर माइनस पी क्यू, ए ऑप्शन हमारा बन गया है, ए ऑप्शन अपना आ गया है, ठीक है ना, आंसर अपना ए आ गया है भाई साहब। देख लो 26% लोगों ने बस आंसर सही निकाला है, कैलकुलेशन की बात है, बस कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं आता तो सबको है बेटा, सीख तो तुम सभी लोगे कॉन्सेप्ट, बट एग्जाम में कौन अप्लाई कर पाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कौन कम करता है, टाइम के अंदर कौन कर लेता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम उन सब फैक्टर पे ध्यान नहीं देते। प्रैक्टिस किसने ज्यादा करी हुई है वो सबसे कम गलतियां करेगा, जल्दी से जल्दी कर पाएगा। हमें इन सब चीजों पे भी बेटा वर्क करना है, राइट। चलो एक और देता हूं, अगर तुम्हें समझ आ गई है ये बात तो चलो एक और देखते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर। अब उल्टा तुम्हें इक्वेशन दे दी, दोनों क्यूबिक दे दी, इस बार तुम्हें पूछ रहे हैं कि रूट्स में रिश्ता बताओ। अभी तक क्या होता था, रूट्स में रिश्ता देते थे और नई क्यूबिक पूछते थे, इस बार उन्होंने ये वाली क्यूबिक भी दे दी और ये वाली क्यूबिक भी दे दी, तो तुम्हें बस ये पता लगाना है इसमें x की जगह क्या डालूं कि ये मिल जाए। बेसिकली यही तो सोचना है भाई, x की जगह क्या डालूं कि ये मिल जाए, उसको y में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें ये दिमाग लगाना है कि x की जगह क्या डालूं, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि ये मिल जाए। सोच के देखो, बड़ा मजेदार, कुछ नहीं लिखना इसमें, सिर्फ ओरल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन। होमवर्क दे दो सर, होमवर्क के लिए भी लाया हूं दोस्त, होमवर्क के लिए अलग मिलेगा, पहले क्लास में पकड़ तो लो, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना तो सीख लो। हाँ सोच के देखो, x की जगह क्या डालें कि जो क्यूबिक है इससे ये पलट जाए। तुम्हें अगर वो अच्छी नहीं लग रही उसको y लिख लो, dy क्यूब प्लस cy स्क्वायर प्लस by प्लस a, ये तुमने नई क्यूबिक मान ली, ठीक है, न्यू क्यूबिक, न्यू ये है, ओल्ड ये है तुम्हारी। तो इसको और इसको अगर तुम लिख भी लोगे ना तब भी समझ आ जाएगा कि क्या माना हुआ है, क्या सब्स्टिट्यूशन करा जाए कि वो क्यूबिक इसमें पलट जाए। सोच के देखो, बहुत ही ऑब्वियस है। अगर मैं x की जगह सोचो, देखो मुझे यहां a है, a लास्ट में पहुंच गया, बेसिकली ABCD जो है DCBA बन गए हैं, कोफिशिएंट पलट गए हैं, तो तुम्हें दिख रहा है अगर x की जगह 1/y डाल दूं तब बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही x की जगह 1/y डालूंगा और एलसीएम लूंगा, क्यूबिक टर्म इधर पहुंच जाएगी, dy क्यूब, c बाय
सी वाई बाय वाई आता सी वाई स्क्वायर बन जाएगा, बी बाय वाई स्क्वायर बी वाई बन जाएगा, और ए बन जाएगा वो एलसीएम लेने के बाद। समझ गए? तो बेसिकली अगर कोफिशिएंट्स उल्टे हो जाएं तो तुम्हें क्या करना होगा, बेसिकली रेसिप्रोकल हो गई रूट, वाई को एक्स को 1 बाय वाई डाला है, यानी वाई तुम्हारा 1 बाय एक्स है, यानी जो नई रूट है वो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा है। 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा है बेटा, यानी कि डी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया है। समझ गए? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, ये 12th तक लगेगा तुम्हारा, 12th तक लगेगा ये कॉन्सेप्ट। 76%, गुड। चलो एक और लाया हूं मैं इसी तरह का, ये सब मैंने ही बनाए हैं क्वेश्चंस खुद से। चलो ये वाला देखते हैं, देखते हैं कि कौन कौन अब इसका बता पाएगा। बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन, ए बी सी डी दिए हुए हैं यहां, और अब नई क्यूबिक इस प्रकार की बन गई है, तो तुम्हें बताना है कि क्या होगा रूट्स के बीच में रिश्ता। फिर से बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा के करने हैं, तुक्केबाजी करके कोई फायदा नहीं है बेटा। मैं खुद इनको 10-10 मिनट लगाता हूं, टाइम लेके बनाता हूं क्वेश्चन तुम्हारे लिए, और तुम 2 सेकंड में तुक्का मार के वेस्ट कर देते हो, कुछ सीख ही नहीं पाओगे ऐसे। इसलिए बोल रहा हूं, पोल का पर्पज ये नहीं है कि तुक्का मार के सबसे पहले अपना नाम ऊपर ले आए। पोल का पर्पज ये है कि आप सीखें, जो कॉन्सेप्ट क्लास में सीखा है क्या उसे अब आप अप्लाई कर पा रहे हैं। देखते हैं इसमें और इसमें, खुद से देखो, फिर से देखो, ए बी सी डी की जगह डी सी बी ए तो बनी गए, यानी 1 बाय रेसिप्रोकल वाली चीज तो होनी ही है ना, रेसिप्रोकल वाली चीज तो होनी ही है। बट एक और चीज हो रही है, एक और चीज हो रही है सर, कि अगर मैं ध्यान से देखूं सारे प्लस थे, एक तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो गया है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो गया है, अच्छा समझ गया, यानी कि माइनस भी लाना है, कहीं ना कहीं माइनस तो आएगा। ओके, और जो एक तीसरी चीज दिख रही है 2 4 8 भी चल रहे हैं, तो साफ समझ आ रहा है कि x को अगर मैं -2 बाय वाई सोचूं, x को -2 बाय वाई ओरिजिनल इक्वेशन में डालता हूं, डाल के देखता हूं क्या ये आती है। हल्का फुल्का हिंट तो मिल गया है, बट देख लेता हूं इसमें डाल के, अगर आ जाएगी तो मेरा शक जो है यकीन में तब्दील हो जाएगा। माइनस कैसे आया दिमाग में, प्लस माइनस ऑल्टरनेट देख के। 2 कैसे आया, क्योंकि 2 4 6 8 है। अपॉन वाई कैसे आया, क्योंकि डीसीबीए हो गया है। हर चीज का लॉजिक है, ठीक है। तो अब इसको खोल के देखते हैं, -8a बाय वाई क्यूब प्लस 4b बाय वाई स्क्वायर -2c बाय वाई प्लस d बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए वाई क्यूब, ये तो 0 में गया, तो डी वाई क्यूब -2cy स्क्वायर प्लस 4by -8a, उल्टा लिख दिया, बराबर 0। आई थिंक यही बन गई है, यही बन गई है, देख लीजिए यही बन गई है भाई, यही बन गई है, क्लियर हो गई है, यही हमारी इक्वेशन बन गई है। यानी कि हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, -2 बाय वाई, यानी कि y की वैल्यू -2 बाय एक्स हो गई है, यानी y की वैल्यू -2 बाय एक्स, यानी कि y की वैल्यू -2 बाय अल्फा -2 बाय बीटा -2 बाय गामा, क्योंकि x की जगह अल्फा बीटा गामा थे। समझ गए? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बेटा आंसर हो जाएगा। चलिए 83% लोगों को ये बात चमक भी गई है और अप्लाई भी करना सीख गए हैं। देखो, एक होता है समझ आ जाना और एक होता है उसको अप्लाई भी करना, हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस उसका बन गया है। जिनका नहीं भी हुआ रिपीट मोड में देखना एक बार, तुम्हें डेफिनेटली घर पे दोबारा देखोगे क्लियर हो जाएगा कैसे मैं ये सब बना रहा हूं। चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो भाई। सर इस पे पीवाई क्यों नहीं है बेटा, इस पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन के अंदर यूज होता है स्पेशली इन 12th। तो कई चीजें हम डायरेक्ट पीवाई क्यू के लिए नहीं करते हैं, कई चीजें हम इसलिए करते हैं कि हमें आगे कहीं ना कहीं वो यूज आएंगी, ठीक है। इसीलिए इसमें आप देख रहे हो मैं कोई पीवाई क्यू नहीं करा रहा, सिर्फ तुम्हें अपने पास से क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि तुम्हारा थॉट प्रोसेस बन जाए इसमें, जहां पे भी ये चीजें लगे। अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक, अल्फा बीटा गामा क्या है, इसकी रूट्स हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन उस रूट्स आर दिस, एक को देखा करो, देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा, गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो तीनों के अंदर 3 3 रूट्स समाई हुई हैं।
इसमें भी तीनों आ रही हैं, इसमें भी तीनों, इसमें भी तीनों। हमारा पहला काम यह है इसी एक को पकड़ के उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा या एक ही रूट रहे, बाकी दोनों हट जाएं। होमवर्क सर, अबे होमवर्क के लिए भी आएगा, चलो होमवर्क दे देते हैं, तुम ज्यादा बोल रहे हो होमवर्क, तो होमवर्क चाहिए तो ले लो भाई, होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो दोस्त, ऐसी क्या बात है। होमवर्क के लिए वैसे मैं तुम्हारे लिए और जबरदस्त सवाल लाया था, कोई नहीं चलो। काफी लोग होमवर्क लिख रहे हैं, होमवर्क क्या अभी कल तो डिस्कस कराना ही पड़ेगा। आज ही कर लेते हैं, कर लेते हैं। देखो इसमें एक ट्रिक है, अब एक ना एक जगह तुम फंसोगे एक्चुअली, होमवर्क में मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि फंस जाओगे, फिर कहोगे अरे सर इसमें क्या गलती है। गलती कुछ नहीं है, इधर देखो। सबसे पहला काम जो हमें लगता है ये वाई है, वाई को एक ले लो, कोई सा भी, सेम ही बात है, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा। पहले तो हमने देखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -2 है, यहां से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा 3 है, और अल्फा बीटा गामा -2/1 -2 है, ठीक है। तो अब जो थॉट प्रोसेस सबसे पहला दिमाग में आता है कि सर बीटा प्लस गामा को उड़ा दो, बीटा प्लस गामा को यहां से उड़ा दो, बीटा प्लस गामा को, बीटा प्लस गामा को यहां से हटा देता हूं, बीटा प्लस गामा को -2 माइनस अल्फा यहां रख देता हूं, तो अल्फा इंटू -2 माइनस अल्फा ऐसे रख दिया, समझ गए, है ना सर। ये तो बढ़िया हो गया सर, ये तो सिंगल रूट आ गया, अल्फा ही आ गया है। समझ रहे हो क्या किया मैंने, बीटा प्लस गामा की जगह -2 माइनस अल्फा यहां से रख दिया, और अब तो सर एक ही रूट आ गया, अल्फा ही आ गया। तो y इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, माइनस अल्फा इंटू 2 प्लस अल्फा हो गया, और अब अल्फा की जगह x डाल दो, तो y इक्वल टू -x इंटू 2 प्लस एक्स हो गया। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम बस एक ही है कि x में क्वाड्रेटिक बन गई, क्योंकि इसके बाद का स्टेप क्या होता है, x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं ना, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, यही निकालना है x, बट x तो क्वाड्रेटिक है, कितनी गंदी बन जाएगी, और दिया भी नहीं है क्वाड्रेटिक, सॉल्व भी नहीं करी हुई, यानी इसके बाद हम स्टक हो गए। गलत नहीं है, ये भी सही है, बट यहां पे x, जब x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे तो तुम्हारा दिख रहा है कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा, और उसमें -b प्लस -√d, बहुत ही गंदा, ऐसा कुछ तो नहीं बनने वाला है, ऐसा कुछ तो नहीं बनने वाला है। तो अब कुछ और अप्रोच लेते हैं, जरूरी थोड़ी है यही अप्रोच हो सकती है, और अप्रोच ली जाए। और अप्रोच क्या, इसमें कोई गलती नहीं है, अगेन मैं ये बोलूंगा इसमें कोई गलती नहीं है, थॉट प्रोसेस है। मैंने भी जब ये क्वेश्चन पहली बार किया ऐसे ही किया, मैं अटक गया, फिर मैंने कहा यार इसके बाद तो कुछ बनेगा ही नहीं, कुछ और सोचते हैं। देखो मैथ्स में ना अलग अलग रास्ते लेने आने चाहिए, मैं तुम्हें यही तो बोलता हूं हर बार कि अप्रोच अगर सीखोगे तभी तो क्वेश्चंस बनेंगे। ये नहीं होता एक तरीके से सोच रहे हैं सर इसमें फंस गए अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इतनी ज्यादा स्टिफ नहीं रखनी अपनी थॉट प्रोसेस को, बहुत फ्लेक्सिबल रखना है आपको, ठीक है। अब कुछ और ट्राई करते हैं, एक काम करता हूं, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा लिख लेता हूं। मैंने ब्रैकेट खोल दिया, पहले मैंने बीटा प्लस गामा हटाया था, अब मैं वो नहीं कर रहा, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, और इसमें प्लस बीटा गामा माइनस बीटा गामा कर देता हूं। क्यों किया है, ताकि इतनी चीज की वैल्यू, इतनी चीज की वैल्यू रख दूं, ये वाली 3, ये इतनी चीज की वैल्यू यहां रख देता हूं 3, राइट। तो y इक्वल टू 3 माइनस बीटा गामा आ गया है। अभी भी दो रूट्स रह गई हैं, अभी भी दो रूट्स बेटा रह गई हैं, हमें तो एक ही चाहिए, बीटा और गामा रह गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आप ऐसा कर लो, इसको अल्फा बीटा गामा अपॉन अल्फा कर लो, अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ताकि अल्फा बीटा गामा की जगह -2 भी चिपका दो यहां पे। तो y हो गया 3 माइनस -2 बाय अल्फा, तो y हो गया 3 प्लस 2 बाय अल्फा, y हो गया 3 प्लस 2 बाय अल्फा, और अब आ गया देखो एक ही रूट रह गया, और अल्फा की जगह x डाल दो। जैसे ही सिंगल रूट आ गया तो यहां से आ गया y -3 इक्वल टू 2 बाय एक्स, यानी x की वैल्यू, हमें x निकालना था ना, x की वैल्यू आ गई 2/y-3, 2/y-3, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। तो पहला मेथड सर गलत था क्या, नहीं गलत नहीं है, बट उसके आगे हम स्टक हो गए, फंस गए, स्टक, इसलिए हम आगे कुछ नहीं कर पाए, तो हमने कुछ और सोचा, उससे हमें मिल गया रास्ता। सर मैंने भी यही किया, वेरी गुड बेटा, अच्छी बात है, अगर तुमने ये किया है वेरी नाइस, बट मैंने पहले यही किया था, मैंने तुम्हें भी वही बता दिया जो मैंने पहले किया, क्योंकि हो सकता है किसी ने ऐसे भी सोचा हो। चलिए ये हो गया है एक सवाल, एक और कर लेते हैं, एक और थोड़ा सा आप खतरनाक लेवल का तो करेंगे ही ना, थोड़ा सा तो लेवल बढ़ाएंगे एक क्वेश्चन करके। सामने देखिए, सामने देखिए,
अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक, एक क्यूबिक दी हुई है ये वाली। इस बार रूट्स निकालनी है जो कि इस प्रकार की है, अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा 4, अल्फा 4 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा क्यूब, गामा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा 4। ओ भाई साहब बड़ी अजीब व गरीब सी हैं ये तो, बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक निकली। अब कैसे करेंगे बताओ? तुम सोच सकते हो कैसे करेंगे, तुम सोच सकते हो। एक रूट को लेकर ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई करना है सर, इसको लेकर सिंप्लीफाई तो करना ही है। कैसे करें अब तुम बताओ? पहला स्टेप, पहला स्टेप तुम बताओ। सीम्स टू हार्ड। नहीं बेटा उतना टफ नहीं है ये वाला क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम समझ जाओगे। देखो बता दूं, बता दूं क्या? देखो मुझे एक बात दिखाई दे रही है, जो हायर पावर्स होती है ना, हायर पावर्स होती हैं उसको हटाया करो। अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर तो 2 है, 2 तक तो चल जाती है। बीटा की पावर 3 को इसमें सेटिस्फाई करके बीटा की पावर 3 क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो बीटा की पावर 3 को हटा के तो तुम बीटा स्क्वायर प्लस 1 कर देना। ठीक है सर कर दूंगा। और गामा की पावर 4 को भी हटा सकते हो, क्योंकि गामा की पावर 3 हो जाएगी गामा स्क्वायर प्लस 1, है ना? तो गामा से मल्टीप्लाई कर दो जो आज बताया था, तो गामा की पावर 4 हो गई गामा की पावर 3 प्लस गामा। और गामा की पावर 3 क्या है? वापस डाल दो, बेसिकली छोटी पावर बनाओ। तो गामा की पावर 4 बन गई, देखो इसमें गामा मल्टीप्लाई किया ना मैंने, और गामा की पावर 3 बन गई, उसको वापस डाल दो, गामा स्क्वायर प्लस 1। गामा की पावर 3 की जगह गामा स्क्वायर प्लस 1 और प्लस गामा है, प्लस गामा है। करेक्ट, करेक्ट। तो मेरे पास एक चीज आ गई कि गामा की पावर 4 जो है उसकी जगह गामा स्क्वायर प्लस गामा प्लस 1 डाल देता हूं, और अल्फा स्क्वायर को तो ऐसे ही छोड़ दो, बच्चा है बेचारा। पावर 3 वाले को और पावर 4 वाले को छोटी पावर्स में मैं लेकर आया। सर एक ही रूट में लाओगे, एक में आ गया तो बाय सिमेट्री बाकियों में भी आ जाएगा। सो डोंट डू इन ऑल ऑफ देम, बस पहली वाली में कर दी। इसको y मान लेता हूं, तो y बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस गामा प्लस 1, जिसको थोड़ा सा अच्छी तरह लिखूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस गामा प्लस 2 हो गया। इतनी बात ठीक है? इतनी बात ठीक है? यहां तक ठीक है? और बेटा अब इतनी चीज की वैल्यू तो तुम्हें निकालनी आती है, इतनी चीज की वैल्यू तो तुम चैंपियन हो बेटा। कैसे? सर x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, वही अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस माइनस, प्लस वाला मिसिंग है क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद सीधे कांस्टेंट है, तो ये हो गया हमारा 1। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो गया 0, अल्फा बीटा गामा हो गया 1। करेक्ट है ना? और अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, इसको एसबीएस करके इतनी टर्म निकाल लेता हूं। वन का स्क्वायर तो 1 ही, और ये वाली टर्म तो वैसे ही 0 है सेकेंड इक्वेशन से। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर भी तुम्हारे पास 1 आ गया, इसको 1 यहां डाल दो। सो y हो गया 1 प्लस गामा प्लस 2, यानी y हो गया 3 प्लस गामा। सिंगल रूट के टर्म्स में आ गया है, 3 प्लस गामा आ गया है। आया कि नहीं आया मजा? वैसे ही अब तुम सोचोगे सर इसमें क्या आएगा? अरे भाई इसमें 3 प्लस गामा आया तो इसमें 3 प्लस अल्फा आएगा, क्योंकि जिसकी पावर 4 थी। इसमें 3 प्लस बीटा आएगा, वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, एक रूट कर दिया, सिंगल रूट में ले आए, तो y इक्वल टू 3 प्लस एक्स हो गया। तो y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स हो गया, यानी x की वैल्यू 3 माइनस y हो गई, और वो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। गिवन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दोगे तो तुम्हारे पास नई क्यूबिक बन जाएगी। था ना बढ़िया? अच्छा क्वेश्चन था। देखो सारे कॉन्सेप्ट्स लग गए, आज की जो क्लास मैंने तुम्हें जो जो चीजें बताई हैं सब लग गई। ये वाले कॉन्सेप्ट्स भी लग गए, और फिर मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन भी लग गया। पूरा कंक्लूडिंग हो गया ये एग्जांपल, पूरा इससे हमने आज का कॉन्सेप्ट कंक्लूड कर दिया है। निकाल लोगे अब आंसर? x की जगह 3 माइनस वाई बस इस इक्वेशन में डाल लेना। सो 3 माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1। यहां से जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। रॉन्ग सर, ब्लंडर है। क्या हो गया? ओह सॉरी, y माइनस 3 आएगा। आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा सा यहां मिस्टेक कर दिया है भाई।
x की वैल्यू आएगी y-3, y-3 आएगी, करेक्ट। तो y-3 होल क्यूब इक्वल टू y-3 होल स्क्वायर प्लस 1, ये अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं नहीं बोलूंगा, जो तुम लिख रहे हो समझ गया हूं मैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है सर। चलिए, अब ये वाला और एक ये वाला सवाल होमवर्क है तुम्हारा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना जरूर। इसमें एक शब्द है अंग्रेजी का इस्तेमाल, उसको थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं। डिमिनिश्ड का मतलब होता है रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड। डिमिनिश्ड बाय मतलब कम कर देना, रिड्यूस्ड बाय। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक सवाल ये भी, हाँ मल्टीपल करेक्ट है, ये भी होमवर्क में करना, इसी के ऊपर है आज की क्लास। अगर तुमने अच्छी तरह से करी है, अच्छी तरह समझ गए, तो ये सारे पार्ट्स तुम बहुत आराम से निकाल लोगे, बहुत ही आराम से निकाल लोगे। आंसर मैच कर लेना इसका, ठीक है। ये सब समरी लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं, अभी नहीं करूंगा कल की क्लास में। तुम आराम से समय लेके निकाल लेना प्रॉपर। मल्टीपल करेक्ट, देखो अभी तक हमने सिंगल करेक्ट, इंटीजर टाइप, यही दो मेन टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे। अब धीरे धीरे पैसेज, मैट्रिक्स मैच, मल्टीपल करेक्ट, ये भी करना है बेटा, क्योंकि एडवांस लेवल में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। हमने कर लिया है ये वाली चीज, हमने पढ़ ली है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड क्यूबिक के बारे में। जैसा कि मैंने बोला अभी इतना बहुत है, बाकी थोड़ा सा क्यूबिक 12th में आएगा, वो आप तब करेंगे, ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक एंड एवरीथिंग। बाकी काफी क्यूबिक के रिलेटेड एनालिसिस 12th में आने वाला है। चलिए अब मेन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आज, क्योंकि 5-10 मिनट ही रह गए हैं, वेस्ट नहीं करेंगे। छोटे से कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं जो तुमने 9th-10th में पढ़ा होगा, बट इसके भी क्वेश्चन जेई में आ जाते हैं, और मैंने बहुत बच्चों को देखा है इसमें गलती करते हुए। 9th में पढ़ाई जाती है, ये दो थ्योरम्स पढ़ाई जाती हैं। एक होती है जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम, और एक होती है रिमाइंडर थ्योरम। सर सुना सुना सा लग रहा है, इससे पहले तुम डिलीटेड लिखो कि सर डिलीटेड था हमारा डिलीटेड था हमारा, तो उससे पहले मैं तुम्हें खुद ही बोल रहा हूं कि मैं करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। डिलीटेड था कोई बात नहीं। फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम तो एक्चुअली हम यूज भी कर रहे हैं काफी दिनों से। फैक्टर थ्योरम ये होती है, अगर x इक्वल टू अल्फा एक रूट आ जाता है, तो x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर, p अल्फा तो 0 होता ही है, एंड x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px पॉलिनोमियल। ये तो कर ही रहे हैं यार, अगर x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर जाता है तो x माइनस 1 एक फैक्टर होना चाहिए, तो तुम्हें पता ही है। फैक्टर थ्योरम तो तुम्हें पता ही है। देखा, डिलीटेड आ गए, डिलीटेड था सर, डिलीटेड था, कोई बात नहीं बेटा, डिलीटेड था, सुन लो ना, अब तो अभी भी डिलीट हो जाओगे, नहीं तो अभी सुनोगे नहीं तो। फैक्टर थ्योरम तुम यूज कर रहे हो इतने दिन से भाई, जब x इक्वल टू 1 एक रूट आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि x माइनस 1 फैक्टर, क्यूबिक में भी कल बनाया था, 3 बार x माइनस 1 लिख लो, वो फैक्टर आएगा। x माइनस 1 से लॉन्ग डिवीजन करते थे, x इक्वल टू 1 रूट आता था, तो अगर x इक्वल टू अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा तो फैक्टर होता ही है। ये बात तो तुम ना चाहते हुए भी यूज कर रहे हो बेटा, ये तो तुम ना चाहते हुए भी यूज कर ही रहे हो, ठीक है। जब x इक्वल टू अल्फा कब रूट आता है? जब x माइनस अल्फा एक फैक्टर, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा होता है, तब जाके x इक्वल टू अल्फा या x इक्वल टू बीटा रूट आते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम पे आ जाते हैं, जहां पे बहुत लोग गलती करते हैं या जिन्हें नहीं याद होती है रिमाइंडर थ्योरम। चलिए अभी रिमाइंडर थ्योरम पर आएंगे, बट पहले फैक्टर थ्योरम का एक बड़ा आसान सा सवाल तुम्हें दे देता हूं, जस्ट टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट। x प्लस 1 इज अ फैक्टर, इसका x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो इसका क्या मतलब होगा? x इक्वल टू माइनस 1 रूट होना चाहिए, है ना। अगर x प्लस 1 फैक्टर है यानी x इक्वल टू माइनस 1 इज अ रूट बाय फैक्टर थ्योरम। अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस 1 रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। जल्दी से बेटा उत्तर निकाल के बता दीजिए। आप सभी के पास 2 मिनट हैं, ये वाला सवाल ढंग से करेंगे, बिना तुक्केबाजी करे यार, ठीक है, तुक्केबाजी मत करना। हाँ बस x को माइनस 1 डाल के 0 होना चाहिए ये चीज, क्योंकि रूट है तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा माइनस 1 की पावर 4 p माइनस 3 इंटू माइनस 1 का क्यूब 3p माइनस 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 2p माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 6 बराबर 0, इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि रूट है तो भाई 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। x को माइनस 1 डाल के 0 डाल दो बस।
जिनको ये याद नहीं आ रहा है 9वीं 10वीं की बुक खोल के ढंग से पढ़ लें भाई। 1 और ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, वो -1 हो गया। ब्रैकेट का देखो मैं कैसे यूज करता हूं, 1 -p + 3 -3p + 5 -2p + 9 + 6, तो 3 4 5 6 -6p, 9 6 15, 15 और 5 20, 23 और 1 24। आंसर आ चुका है भाई। हाँ स्पैमर लोगों, आंसर निकाल दिया है मैंने, उसके बाद भी आप तो पोल में सही टिक कर दीजिए, बाकी लोगों ने तो निकाल लिया है। हाँ चलिए, तो फाइनल आंसर आ चुका है। डी ऑप्शन आ गया है, पी की वैल्यू 4। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम सुन लो, लास्ट के 4-5 मिनट बचे हैं। 9th क्लास में वैसे बताई गई होगी, नहीं भी पढ़ी तो अब सुन लो। जैसे फैक्टर थ्योरम होती है कि भाई x = 1 रूट आ जाएगा तो x - 1 फैक्टर हो जाएगा, है ना, यही तो होते हैं फैक्टर थ्योरम। अब अगर इसका बिल्कुल ही सिमिलर कॉन्सेप्ट पढ़े, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x - अल्फा, एक लीनियर फैक्टर x - अल्फा से डिवाइड करा इसको, एक पॉलिनोमियल कोई भी px हो सकता है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो p अल्फा आएगा। मतलब क्या है सर, एग्जाम्पल देख लो। मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, कुछ भी लिख देता हूं, x³ - 3x² + 2x - 5, कुछ भी लिख दिया, और मैं बोलता हूं डिवाइड करो px को बाय x - 5 या x - 2 कर दो, चलो x - 2 से डिवाइड करो, तो क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर पूछ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम है नाम, तो रिमाइंडर मिलेगा यहां से। तो रिमाइंडर जो मिलेगा, अगर मैं इस px को इससे डिवाइड करूं, तुम कहोगे सर हम लॉन्ग डिवीजन से कर लूंगा, लॉन्ग डिवीजन से नहीं, ऑब्जेक्टिव ट्रिक, सीधे ऑब्जेक्टिव ट्रिक क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, अगर x - अल्फा से डिवाइड करें तो p ऑफ अल्फा होता है रिमाइंडर। मतलब जो ये अल्फा है, जो यहां के 2 है, p ऑफ 2, सो देयरफॉर रिमाइंडर होगा p ऑफ 2, क्योंकि जब x - अल्फा से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर p अल्फा आता है, तो x - 2 से होता है तो रिमाइंडर p2 आ जाएगा। मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, इस पॉलिनोमियल में x को बस 2 डाल देना है, इस पॉलिनोमियल में x को 2 डाल देना है, तो रिमाइंडर जो होगा वो x को 2 डाल दीजिए, 2³ -3 × 2 स्क्वायर + 2 × 2 - 5, तो 8 - 4 3 = 12 + 4 - 5, 8 4 12, पूरा पूरा कट गया, मजा आ गया। सो -5 ही आंसर आ गया है, -5 ही आंसर आ गया है, बहुत ही सिंपल। अगर कोई तुम्हें बोले कि भाई x - 2 से नहीं, अब x + 2 से डिवाइड करो, x + 2 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर तुम क्या बोलोगे, p ऑफ -2 बोल दोगे, क्योंकि माइनस हटा के जो बचेगा वो हमें p ऑफ दैट वैल्यू निकालनी है। अगर x + 2 से डिवाइड कर रहे हो तो p ऑफ -2 रिमाइंडर होता है, करेक्ट। x - 5 से डिवाइड कर रहे हो तो p ऑफ 5 रिमाइंडर आएगा, x - 10 से कर रहे हो तो p ऑफ 10 आएगा, x + 10 से कर रहे हो तो p ऑफ -10 आएगा। बस इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है। सर क्यों ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक भी सुन लो भाई, इसका प्रूफ भी देख लो, बाद में तुम कहोगे सर हमें तो पता ही नहीं था प्रूफ। प्रूफ बहुत सिंपल है। देखो, तुम्हें एक बात, बचपन में तुमने एक बात सीखी होगी, डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर क्या होता है। हाँ सर याद तो आ रहा है, डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो वही चीज जरा यहां लगाता हूं कि डिविडेंड क्या है, वापस px है, सो px शुड बी इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है x - अल्फा, क्वेश्चन को क्यों मान लेते हैं, प्लस रिमाइंडर, है ना। ये मैंने इक्वेशन फॉर्म कर ली। कोई भी पॉलिनोमियल होगा डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हाँ भूल गया सर, डिविडेंड, हाँ
डिलीटेड था। अबे ये सब कैसे डिलीट हो जाता है तुम्हारी स्टडीज में से, ये कैसे डिलीट हो सकता है? किसी दिन बोलोगे सर एडिशन ही डिलीटेड था। हाँ, ये नहीं डिलीट हो सकता भाई। हाँ तो अब देखो, अब देखो क्या होगा। डिविडेंट होता है, अबे जो भी होती है अब यार, डिविडेंट डिविडेंट जो भी होता है, मुझे भी इतना नहीं पता। अब इधर देखो, तो मैं कह रहा हूं इस इक्वेशन में जरा कर दो, एक्स को अल्फा डाल दो, एक्स को अल्फा डालो तो होगा क्या, पी ऑफ अल्फा, ये क्योंकि एक्स की जगह अल्फा डालना है, पी अल्फा, और एक्स को अल्फा डालते ये चीज तो उड़ जाएगी क्योंकि अल्फा माइनस अल्फा जीरो इक्वल टू जीरो प्लस आर आ जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू पी ऑफ अल्फा बन जाएगी। इसीलिए ये प्रूफ हो गया, इसलिए रिमाइंडर पी ऑफ अल्फा होता है, इसलिए रिमाइंडर पी ऑफ अल्फा होता है। तो बस इतना याद रख लो यार 10th क्लास की चीज, कि अगर कभी भी एक लीनियर फैक्टर से डिवाइड कर रहा हूं तो डायरेक्टली रिमाइंडर निकाला जा सकता है। ठीक है, हाँ चलिए, तो अब इस पे एक सवाल ही घर पे लगा लेना भाई, रिमाइंडर कल ये डिस्कस कर लेंगे। पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें पी फोर आ जाएगा, इसको क्यू फोर बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसको इसको एफ एक्स बोल दो, इसको जी एक्स बोल दो। ठीक है, तो एक्स माइनस फोर से डिवाइड करके रिमाइंडर आएगा एफ फोर, तो आर वन हो जाएगा एफ फोर, आर टू हो जाएगा जी फोर। ठीक है, और एक रिलेशन दिया हुआ है, निकाल देना बढ़िया करके, ए निकल के आ जाएगा तुम्हारा। कर लेना इस वाले को कंप्लीट, इस वाले को बेटा निपटा लेना और होमवर्क में कंप्लीट कर लेना। कल यहां से शुरू करेंगे, कल मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसमें जेई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तुम सोच रहे होगे ना सर इतना फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, नाइन्थ की चीजों पे आप क्यों करा रहे हो, इसमें जेई में क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए ये आपको आना चाहिए। तो कल देखेंगे, बाकी कुछ ब्रेन टीजर्स होमवर्क के बड़े दिनों से नहीं दिए हैं, ये कर लेना। इसमें हिंट दे देता हूं भाई, ये ऐसे नहीं होगा, बिना हिंट के नहीं होगा, हिंट के साथ भी हो जाए बहुत बड़ी बात है, कि जो इन दोनों का एवरेज है ऐसे में, एवरेज मतलब पता है ना, दिस प्लस दिस बाय टू, इसको सब्सटीट्यूट करना टी। जब भी समथिंग की पावर फोर प्लस समथिंग की पावर फोर इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसी इक्वेशन आ जाए तो दोनों के एवरेज को टी माना जाएगा। अब हो जाएगा शायद ये, इसके साथ ट्राई करना। बाकी एक ये बहुत जबरदस्त ब्रेन टीजर है भाई ये वाला, तो ये तो बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। क्या है देखो, बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल विद पॉजिटिव इंटीग्रल कोफिशिएंट्स, उसके जो कोफिशिएंट है ABCD जो कोफिशिएंट होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर है, और दिया है F1 12 है, F12 2080 है, बस इतना डेटा दिया है, कुछ नहीं बताया क्या डिग्री है, हाँ कुछ नहीं बताया हुआ, बस F1 दिया है, F12 दिया है, और बोला है भाई f ऑफ -1 निकाल के बता दो। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ऐसा लगता है डेटा इनसफिशिएंट है बट है नहीं, ऐसा लगता है डेटा इनसफिशिएंट है बट है नहीं। ये ब्रेन टीजर भाई जिससे हो गया मतलब बहुत ही बढ़िया, यहां छुपा है सारा का सारा हिंट, यहां छुपा है। करना इसको, मजा आएगा, मजा आएगा इसको करना जरूर। सारे होमवर्क के ब्रेन टीजर्स हम अलग से डिस्कशन करेंगे। एक ये अभी दे दिया है मैंने, बट आफ्टर कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला अटेम्प्ट करना, कॉम्प्लेक्स नंबर करा दूं वहां, उसके बाद ये वाला जल्दी से हो जाएगा। बाकी एक मेथड तो अभी भी कर ही सकते हो। चलिए, तो DPP 4 करना होमवर्क में। आज की DPP क्यूबिक के ऊपर जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वगैरह किया है, आज मैंने DPP 4 में वो सब डाल दिया है। तुम आज की आज बेटा निपटा लेना, कल हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, कल और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ ही फाइनली अब जाने का समय आ गया है। लेक्चर का पता ही नहीं लगा आज कहाँ निकल गया। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो शायद मेरी बात से एग्री करेंगे। और लास्ट में जाते जाते तुम्हारे लिए बेटा मैसेज, हैशटैग टारगेट तुम सबका क्या है, IIT JEE फोड़ना। ठीक है, जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, और जो थोड़ा रास्ता भटक गए हैं, उनको मैं बोलूंगा कि बेटा ध्यान रखिए, रास्ता नहीं भटकना है। जो मेहनत आपने करनी, जो चीज़ ठानी थी पहले दिन, उसी को पाना है आपको और मेहनत करते जाना है। ठीक है, चलिए, सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू ऑल।